करियर के लिए मेरे प्रेमी ने मुझे शराब पिलाई और एक अजनबी के बिस्तर पर भेज दिया। नहीं नहीं बहुत देर हो चुकी है। नहीं, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? इस कार्ड की रकम तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। तुम्हारा क्या मतलब है? कल रात तुम मेरे कमरे में घुस आई थी और मेरे बिस्तर पर चढ़ गई थी। अब तुम ही बताओ। कल रात मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, पर तुम्हें भी बहुत मजा आया। तुमने मना नहीं किया, है ना? कल रात तुम्हारे प्रदर्शन से मैं बहुत खुश थी। ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। आज तक किसी ने मुझे चेक देने की हिम्मत नहीं की। खेल खेलना अच्छा खेला। मेरा जेड का लॉकेट कहाँ है? कल रात क्या ये उसकी पहली बार थी? तुरंत पता लगाओ कल रात मेरे कमरे में कौन आया था। अच्छा हुआ मैंने जल्दी प्रतिक्रिया दी, वरना बेइज्जती मेरी होती। कल रात की बात, राहुल शर्मा। ये तो राहुल शर्मा की दूर की बहन अंजलि अग्रवाल। प्यारे, क्या तुमने कल रात सच में शिवांगी रेड्डी को गुप्ता जी के बिस्तर पर भेज दिया? आखिर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? शिवांगी रेड्डी वह बस एक कंगाल हो चुकी है। वह कोई राजकुमारी नहीं है। मुझे क्या परवाह है। राहुल शर्मा, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह तुम्हारी दूर की बहन है? तुम उसके साथ क्यों हो? शिवांगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी दूर की चचेरी बहन है। भाई राहुल, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुमने जानबूझकर मुझे शराब पिलाई और मुझे दूसरों के बिस्तर पर भेज दिया। तुम्हें नई गर्लफ्रेंड मिल गई तो तुमने मुझे दूसरों को सौंप दिया। असल में मैं सोच रहा था जब मैं तरक्की कर लूं और अमीर बन जाऊं तब तुमसे सब कुछ साफ कर दूं। अब जब तुमने देख ही लिया है तो मैं नाटक नहीं करूंगा। बिल्कुल सही, मैं अंजलि अग्रवाल के साथ हूँ और ये मैं ही था जिसने तुम्हें मेरे मालिक को सौंप दिया, गुप्ता जी के बिस्तर पर। तुम कैसा रहा कल रात? हमारे गुप्ता जी की सेवा करना मजा आया होगा, है ना? मेरी तरक्की और अमीर बनना सब तुम पर निर्भर करता है। तुम बेशर्म हो। शिवांगी रेड्डी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। शिवांगी रेड्डी, मैं तुम्हारे साथ 3 साल से हूँ। तुमने मुझे छूने भी नहीं दिया। पहले मैं तुम पर निर्भर था क्योंकि तुम राजकुमारी थी। मैं हर बात में तुम्हारी बात मानता था। अब तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? और किस लिए? देखो, हमारे भाई राहुल ने तुम्हें गुप्ता जी को दिया है। यह तुम्हें फिर से अमीर बनने का मौका है। तुम्हें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। फायदा उठाकर शिकायत मत करो। बस करो शिवांगी रेड्डी, अभी अभी मैंने बात साफ कर दी है। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। जल्दी निकलो। ब्रेकअप तो मैं करती, तुम जैसे कमीने लायक नहीं हो। ये औरत, क्या तुम कभी खत्म नहीं होगी? ये मत सोचना कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। अध्यक्ष ठाकुर, नमस्ते। जिस औरत ने मुझे तब बचाया था मिली या नहीं? जांच चल रही है। ढूंढते रहो। जी, आपने जिस औरत की जांच करवाई थी उसका नाम शिवांगी रेड्डी है। वह रेड्डी समूह की राजकुमारी है जो हाल ही में दिवालिया हो गया। वो अभी कहाँ है? जांच के अनुसार वह अभी अपने प्रेमी राहुल शर्मा के काम करने वाले गार्डन समूह में है। उसका प्रेमी है और उसने ऐसा किया? गार्डन समूह जाओ, मेरी जेड पेंडेंट वापस लाओ। जी। देखो क्या हो रहा है। राहुल शर्मा, ये बड़ी कुमारी रेड्डी नहीं है जो तुम्हें हमेशा तोहफे देती थी। तुमने हाथ कैसे उठा दिया? हाँ, राहुल शर्मा, इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड पर भी तुमने हाथ उठा दिया। तुम कितने बेरहम हो। मुझे छोड़ दो।
गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। ये शिवांगी रेड्डी है जो मेरी पीठ पीछे मर्दों को लुभा रही थी, इसलिए मैं गुस्से में था। इसलिए हाँ हाँ, मैं गवाह हूँ। यह शिवांगी रेड्डी ही है जो भाई राहुल की पीठ पीछे मर्दों को लुभा रही थी। भाई राहुल ने उसे पकड़ लिया और वह गुस्से में थे, इसीलिए उन्होंने हाथ उठाया। तुम लोग सच को कैसे पलट सकते हो? ये साफ साफ तुम लोग हो। तुम लोग सच को कैसे पलट सकते हो? साफ साफ तुम ही तो हो। हमने कुछ गलत नहीं कहा है। शिवांगी रेड्डी की गर्दन पर लव बाइट, वही है उसके कल रात आदमी को बहकाने का सबूत। हाँ हाँ, मेरे पास शिवांगी रेड्डी की दूसरों को बहकाने वाली नग्न तस्वीरें हैं। देखो। सच में नग्न तस्वीरें हैं। कितनी बेशर्म है, देखो देखो। सच में है। औरतों को शर्मिंदा कर दिया। हाँ, ये सच में बेशर्म है। सच में हम औरतों को शर्मिंदा कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया जिससे राहुल शर्मा को बुरा लगे। राहुल शर्मा ने ही मुझे धोखा दिया है। शिवांगी रेड्डी, तथ्य और सबूत सामने हैं, तुम और क्या बहाने बना रही हो? कौन सोच सकता था कि एक प्रतिष्ठित राजकुमारी पतन के बाद ऐसी निकलेगी एक अनैतिक व्यक्ति। हाँ हाँ, हम तो लगभग उसकी दयनीय हालत से धोखा खा गए थे। जाओ जाओ जाओ, बेशर्म औरत, हमारी कंपनी में मत रहो। राहुल शर्मा, मुझे सच में पछतावा है कि मैं पहले तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के बहकावे में आ गई। जाओ जाओ जाओ। इस औरत को जल्दी जाने दो, हमारी कंपनी में मत रहो। शिवांगी रेड्डी, तुम जल्दी जाओ। यह दयनीय चेहरा बनाकर और किसे बहकाना चाहती हो यहाँ? रुक जाओ। मेरे सामने भी इतना हंगामा कर रहे हो और यहाँ इसे इस तरह धमकाया जा रहा है। मेरे सामने तो तुम इतनी अकड़ दिखा रही थी, यहाँ क्या हुआ कि तुम्हें ऐसे परेशान किया? उनकी तादाद ज्यादा थी, मैं उनसे लड़ नहीं पाई। आप अरबों की संपत्ति वाले ठाकुर समूह के अध्यक्ष ठाकुर हैं? हाँ, मैंने उन्हें टीवी पर देखा है। असल में वो टीवी से भी ज्यादा हैंडसम है। नहीं, वो शिवांगी रेड्डी के साथ इतने नर्म कैसे हो सकते हैं? हाँ, सचिव, गार्डन समूह को खरीद लो। अभी शिवांगी रेड्डी पर हाथ उठाने वाले सबको निकाल दो। और वो क्या नाम है उसका, मालिक वांग को दिवालिया कर दो। जी अध्यक्ष। तुम्हें चोट लगी है? कल की बात के लिए धन्यवाद। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। क्या कल रात जो हुआ, क्या तुम उसे फिर से दोहराना चाहती हो? क्या तुम फिर से वही पुरानी चाल चल रही हो? मैं बस, मेरे पैर कांप रहे थे। ऐसे लिपटने की बात मानने में कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मुझे जेड पेंडेंट वापस दो। जेड पेंडेंट? कौन सा जेड पेंडेंट? ये मत सोचना कि मेरा जेड पेंडेंट लेने से मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा। ये मेरा जेड पेंडेंट है, मैं इसे बचपन से पहन रही हूँ, तुम मुझे वापस दो। तुम क्या कह रही हो? ये मेरा जेड पेंडेंट है, मैं इसे बचपन से पहनती आ रही हूँ, तुम मुझे वापस दे दो। तुम क्या कह रही हो? क्या कल रात की बात क्या तुम फिर से करना चाहती हो? मैं गलती से गिर गई थी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। तुम कौन हो? मेरा जेड पेंडेंट छीन लिया और इतनी खोखली बातें कर रहे हो। ये मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे दिया था। ये असल में एक जोड़ी थी, अब सिर्फ आधा बचा है। तुम मुझे मेरा जेड पेंडेंट वापस दे दो। जानती हो कि छीनने से कुछ नहीं होगा, तो अब नाटक कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। तुम वापस आओ। तुम ठीक हो? जल्दी उठो। तुम ठीक हो? जल्दी उठो। हेलो, 120। यहाँ एक कार दुर्घटना हुई है, जल्दी उठो। तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? माफ करना, आने में बहुत देर हो गई। मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। कोई बात। जल्दी आकर बैठो। बस तुम्हारा ही इंतजार। क्लास मॉनिटर, ये मैरियट होटल एक बार खाने में लगभग 1 लाख लगते हैं। आज हम शिवांगी रेड्डी को लूटेंगे। सहपाठियों को खुलकर खाने दो। ठीक है। तो तुम जल्दी जाओ और शिवांगी रेड्डी को ले। वैसे भी मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, उससे कुछ पैसे ले लो। जरूर,
जल्दी जाओ। रेड्डी परिवार की बड़ी राजकुमारी, ये बड़ी कुमारी रेड्डी, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया, लेकिन तुम आज इतनी देर से क्यों आई हो? आकाश, माफी करना, रास्ते में बस बहुत धीमी थी, थोड़ा समय लग गया। क्या सभी सहपाठी आ गए हैं? क्या हम अंदर चलें? जल्दी मत करो, लेकिन तुम बस से आई हो। तुम तो एक प्रतिष्ठित रेड्डी समूह की राजकुमारी हो, बस से कैसे आ सकती हो? मुझसे मजाक मत करो। मेरा परिवार कुछ समय पहले दिवालिया हो गया था। सारी संपत्ति और जमा पूंजी कर्ज चुकाने में चली गई। अब मैं घर का किराया भी नहीं दे सकती। इस बार मैं इस सहपाठी मिलन में ये कहने आई हूँ कि सहपाठियों ने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे, क्या वे उनमें से कुछ वापस कर सकते हैं? क्या तुम दिवालिया हो गई? वैसे तो मुझे ये कहने में शर्म आ रही, सच में पैसों की बहुत दिक्कत है। आकाश, तुमने नए साल पर मुझसे जो 2 लाख उधार लिए थे, क्या तुम उनमें से कुछ वापस कर सकते हो ताकि मैं किराया दे सकूं? ये क्या मजाक है? मैंने कहा तुमसे पैसे उधार लिए? वो तो साफ साफ तुमने मुझे दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो? 20,000 का शगुन मैंने तुम्हें अलग से दिया था। ये 2 लाख तुमने मुझसे उधार लिए थे। तुम कह रहे हो मैंने तुमसे पैसे उधार लिए? ठीक है, तो मुझे उधार का कागज दिखाओ। उधार का कागज मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे भेजने का रिकॉर्ड है। आकाश सिंह, तुम कहीं पैसे हड़पने की सोच तो नहीं रहे हो और मुझे वापस नहीं करोगे? जरा तमीज से बात करो। मैंने कौन से पैसे हड़पे? मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने कभी कोई उधार का कागज नहीं लिखा। वो 2 लाख का शगुन जो मुझे मिला था, मैंने कभी नहीं सुना ये दिए हुए शगुन के पैसे वापस भी किए जाते। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मैंने उधार का कागज नहीं लिखा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था और सीधे तुम्हें पैसे भेजे थे। बस करो और कुछ मत कहो। सिर्फ बातों से कुछ साबित नहीं होता और मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो जल्दी निकलो यहाँ से। आकाश सिंह, मैंने तुम्हें सच में गलत समझा। जब तुम मुझे पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं दूसरे सहपाठियों से पूछूंगी। शिवांगी रेड्डी, क्या तुम थोड़ी शर्म करोगे? तुम अब एक कंगाल हो और सहपाठी अब ऐसे लोग हैं जिनसे तुम मेल जोल नहीं बढ़ा सकते। जल्दी निकलो, सहपाठियों को परेशान करने की सोचना भी मत। ये क्या चल रहा है? मैरियट होटल में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत किसकी है? मिल गया। हमेशा लापरवाह रहते हो, ये क्या तरीका है? अध्यक्ष, जो जेड पेंडेंट आपने मुझे ढूंढने को कहा था वो मिल गया है। होटल की सफाई करने वाली चाची जी को मिला है। ये क्या दोनों एक जोड़ी हैं? क्या ये सच में उसकी है? ये बिल्कुल मेरी जैसी है। वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अध्यक्ष, हमने यह भी पता लगा लिया है जिस लड़की ने आपको उस समय बचाया था वह शिवांगी रेड्डी ही थी। शिवांगी रेड्डी की तुरंत जांच करो, मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। जी अध्यक्ष, आपका एक प्रोजेक्ट मैरियट होटल में है। क्या ऐसा हो सकता है कि शिवांगी रेड्डी कहाँ है? वह भी मैरियट होटल में है। मैरियट होटल जाओ। जी। प्रबंधक गुप्ता, आप ठीक समय पर आए। वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। ये रेड्डी समूह की बड़ी कुमारी है। कौन इतना अंधा है जो कुमारी रेड्डी को नाराज करने की हिम्मत करे? प्रबंधक, मैं। क्या तुम कुमारी रेड्डी को नाराज करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? हमारा होटल तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं। अभी निकलो। प्रबंधक, शिवांगी रेड्डी दिवालिया हो चुकी है। वो अब कोई ऊंची बड़ी कुमारी नहीं रही। क्या दिवालिया? हाँ, लेकिन मैंने पहले मैरियट होटल में इतना खर्च किया है। भले ही मेरे पास अब खर्च करने के लिए पैसे न हो, फिर भी मुझे मैरियट होटल का मेहमान होना चाहिए, है ना? ठीक, तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है तो कैसे हो सकता है कि तुम अभी भी आके मेहमान हो? प्रबंधक, मेरे पास मैरियट होटल में खर्च करने की क्षमता है। आखिर तुम्हारा मेहमान कौन है? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। महोदया, आप ही मेरे होटल की असली मेहमान। मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपसे माफी मांग। ये ठीक है, लेकिन चूंकि शिवांगी रेड्डी को अब खर्च करने की क्षमता नहीं है और उसने मुझे नाराज किया है, तो अब क्या उसे बाहर फेंक देना चाहिए? आप शांत हो जाइए, मैं इस मामले को तुरंत सुलझा। कुमारी रेड्डी, क्योंकि आप हमारे होटल में अब खर्च नहीं कर सकती, तो कृपया तुरंत निकल जाइए। तुरंत निकल जाइए। प्रबंधक, अभी मैं खर्च नहीं कर सकती, लेकिन पहले मैं मैरियट समूह की ग्राहक भी थी। क्या आप मुझे ऐसे ही निकाल देंगे? क्या इसलिए कि तुम अब कंगाल हो? ये मैरियट होटल तुम्हारे जैसे गिरे हुए कंगालों के लिए नहीं। जल्दी निकलो, कहीं ऐसा न हो कि गार्ड तुम्हें बाहर फेंक दे। कुमारी रेड्डी, चलिए। मैं सहपाठी मिलन में आई हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे सहपाठियों ने मुझे बहुत पैसे उधार दिए हैं। जब वे मुझे पैसे लौटा देंगे तो मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे। प्रबंधक, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? ये प्रबंधक, उसकी बकवास मत सुनो। कैसी उधारी की बात? ये सब उसकी मनगढ़ंत बातें।
मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी सहपाठी पीछे वाले कमरे में, वे सब अमीर लोग हैं। अगर इस कंगाल की वजह से उन्हें परेशानी हुई तो ये बात तुम संभाल नहीं पाओगे। कुमारी रेड्डी, जब तुम बेशर्मी से नहीं जा रही हो तो हमें दोष मत देना। हमारा होटल अब कोई नरमी नहीं बरते। जाओ 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 जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। उसे छोड़ो। अध्यक्ष ठाकुर, उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अध्यक्ष ठाकुर, आप उसे जानते हैं? शिवांगी रेड्डी मेरी औरत है। तुम बताओ मैं उसे जानता हूँ या नहीं? ये मैं अध्यक्ष ठाकुर, मैंने तुम्हें समझा। तुम यहाँ कैसे? क्या उन्होंने तुम्हें तंग किया? तुम तो बातों में तेज थी, सबसे चालाक थी। आज क्या हुआ? उन्हें मेरे पास पैसे न होने से दिक्कत थी, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अब तुम खुश हो? अगर कोई तुम्हें तंग करेगा तो वो सिर्फ मैं हो सकता हूँ, वे इसके लायक नहीं है। अध्यक्ष ठाकुर, मैं गलत था। कुमारी रेड्डी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन ये सब इसी व्यक्ति ने उकसाया था। ये सब उसकी गलती। ये उसी ने कुमारी रेड्डी को तंग। कहाँ भाग रहे हो? बताओ उसने तुम्हें कैसे तंग किया? तुम उसे कैसे सजा देना चाहती हो? अध्यक्ष ठाकुर, मैं गलत था, मुझे परख नहीं थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। सजा देने की जरूरत नहीं, आखिर हम सहपाठी हैं। लेकिन उसने मुझे पहले 2 लाख दिए थे और कहा था कि कोई उधार पर्ची नहीं है और वह पैसे वापस नहीं करना चाहती थी। क्या ऐसा है? कितनी हिम्मत! मैं गलत था, मैं पैसे भेज रहा हूँ, मैं अभी पैसे भेज रहा हूँ। मैंने तुम्हें पैसे वापस भेज दिए हैं, तुम देख सकती हो। तुम बड़े दिल की हो। अध्यक्ष ठाकुर से कहो कि मुझे बख्श दे। मैं वादा करता हूँ मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। पैसे तो मुझे मिल गए हैं, लेकिन तुमने अभी अभी जो मेरा अपमान किया। क्या उसने तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? सचिव, उसे नीचे घसीटो। जिस हाथ ने तंग किया उसे बेकार कर दो। नहीं अध्यक्ष ठाकुर, मैं सच में गलत था। शिवांगी, हमारे सहपाठी होने के नाते मुझे माफ कर दो। मैं सच में गलत था। इसे ले जाओ। मैं सच में गलत था। इसे ले जाओ। शिवांगी, अध्यक्ष ठाकुर, मैं सच में गलत था। कुमारी रेड्डी, माफ करना, ये सब मेरी गलती है। कृपया अध्यक्ष ठाकुर को मुझे माफ करने के लिए कहें। मैं सच में फिर कभी ऐसा नहीं करूँ। अध्यक्ष ठाकुर, क्या वे तुम्हें ऐसे तंग करते हैं और तुम फिर भी उनके लिए माफी मांग रही हो? इस बार जाने दो। मुझे विश्वास है कि आज की घटना के बाद वे अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हें कितना सहना पड़ता? मौत की माफी, सजा से छूट नहीं, तो वेतन कटौती से निपटा जाए। जल्दी से धन्यवाद क्यों नहीं करते अध्यक्ष ठाकुर और कुमारी रेड्डी का दया करने के लिए? अध्यक्ष ठाकुर का धन्यवाद, कुमारी रेड्डी का धन्यवाद। अगर कोई काम हो तो आप बस आदेश दें। तो मैं अब जाता हूँ। अभिषेक, आज के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी जेड पेंडेंट, क्या तुम इसे मुझे वापस कर सकते हो? ये मेरे लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरी जेड पेंडेंट है। मेरी दूसरी जेड पेंडेंट तुम्हारे हाथ में कैसे है? 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुमने मुझे बचाया था। मैं तुम्हें जेड पेंडेंट वापस करने वाला था, लेकिन जब मैं जागा तुम वहां नहीं थी। तो ऐसा था। ये सब अब अतीत की बात है, तुम्हें इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। तो तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें चुकाऊं? उस समय ये बस हाथ का मेल था, कोई भी होता तो ऐसा ही करता। तुम्हें इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मैं पहले चलती हूँ। अजीब है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? अध्यक्ष ठाकुर, मैंने जांच की है। कुमारी रेड्डी को फंसाया गया था, इसलिए उनका आपसे संबंध बना। उसके प्रेमी राहुल शर्मा ने उसे गुप्ता जी को सौंप दिया था, पर उस दिन एक गलतफहमी के कारण उसने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया। मैरिट होटल को बता दो, मेरी औरत का मैरिट होटल में जो भी खर्च हो वो मेरे खाते में डाल दे। जी। सुना है मैरिट होटल का खाना शानदार है। पार्टियों, शर्माओ मत, खुलकर ऑर्डर करो। इस खाने का बिल शिवांगी रेड्डी देगी। क्लास मॉनिटर, तुम तो उसी के देश से काम, तो वैसा मैं कोई संकोच नहीं। सुना मैरियट होटल की रेड शानदार। मैं बस 2 बोतलें ऑर्डर कर। इतने सारे सहपाठी हैं, 2 बोतलें कैसे काफी होंगी? सीधे 5 बोतलें। 82 किलो फिट। वैसे भी शिवांगी रेड्डी पार्टी दे रही है, वो इतनी अमीर है, हमें उसके साथ कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वैसे क्लास मॉनिटर आकाश सिंह है, शिवांगी रेड्डी को लेने गया था ना, वो अभी तक क्यों नहीं आया? सही कहा, मैं जाकर देख। सहपाठियों, मुझे माफ करना, मैं देर से आई। नहीं, देर नहीं हुई, तुम ठीक समय पर आई हो। हमने अभी अभी खाना ऑर्डर किया। शिवांगी, आप तो बड़ी कुमारी, आपके बहुत काम होते हैं, अभी सहपाठी समझ सकते हैं, है ना? हाँ शिवांगी, हम सब बहुत समय से नहीं मिले। आकाश सिंह तुम्हें लेने गया था, वो क्यों नहीं आया?
आकाश सिंह, उसके घर कुछ काम था, वो पहले ही चली गई। अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार जब हम मिलेंगे उसे फिर बुला ले। शिवांगी, तुम्हारे इस कपड़े पर कोई निशान क्यों नहीं है? कहीं ये कस्टम मेड तो नहीं? कस्टम मेड है। शिवांगी, तुमने इसे कहाँ से कस्टम मेड करवाया? कितने पैसे लगे? तुम्हारे कपड़े को देखकर लगता है यह बहुत आरामदायक है। मुझे भी एक भेज दो ना। क्या ये कहने की बात है? हमारी बड़ी कुमारी रेड्डी के पास बहुत पैसा है। ये कस्टम मेड कपड़ा कम से कम 8 अंकों की संख्या का होगा। तो क्या ये 10 लाख से ज्यादा शिवांगी? तुम सच में कमाल जैसे कहा, हमारा कुल सामान तो बस 1 लाख से ज्यादा। ऐसा नहीं है। शिवांगी, हम इस बार खास तौर पर तुम्हें सहपाठी मिलन में देखने के लिए कपड़े अपना खरीदे हो। तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम इतनी अमीर हो, सबको एक दावत देने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्लास मॉनिटर, यह कहकर तुम औपचारिकता दिखा रही हो। हर बार जब हम मिलते हैं, क्या शिवांगी रेड्डी ही पैसे नहीं देती? इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। मैं सही कह रही हूँ ना शिवांगी? देखो सहपाठियों, मेरा ये कपड़ा कस्टम मेड नहीं है, मैंने इसे बस ऐसे ही खरीदा है सड़क किनारे की दुकान से। लगभग 100 रुपए का ही है, ज्यादा महंगा नहीं है। बड़ी कुमारी रेड्डी, आप इतनी विनम्र न बनो। आप तो रेड्डी समूह की राजकुमार, आप ऐसी सस्ती चीजें कैसे खरीद सकते? हाँ शिवांगी, तुम हमसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। असल में मेरा परिवार कुछ समय पहले सच में दिवालिया हो गया था और मेरी सारी बचत भी खत्म हो गई। अब मैं किराया भी नहीं दे पा रही हूँ, कपड़े भी सिर्फ सस्ते बाजार से ही खरीद सकती हूँ। लेकिन दिवालियापन। कपड़े की गुणवत्ता अभी भी अच्छी है। रुको शिवांगी रेड्डी, क्या तुम्हारा परिवार सच में दिवालिया हो गया? ये कैसे हो सकता है? अभी इतनी जल्दी समझाना मुश्किल है। दिवालियापन की बात सच है। क्या सच में दिवालिया हो? शिवांगी रेड्डी, तुम्हें दिवालिया होने के लिए यही समय मिला जब हम सब सहपाठी मिल रहे हैं और तुम्हें सबको पार्टी देनी है, तभी तुम दिवालिया हो गई? ये तुमने जानबूझकर किया है ना? मैं इस बार सहपाठी मिलन में आई हूँ सबको देखने के अलावा। इन सालों में मैंने तुम सबको जो इतना पैसा उधार दिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मुझे मेरा पैसा वापस करो। शिवांगी रेड्डी, तुम क्या मजाक कर रही हो? हमने तुमसे कब पैसा उधार लिया? हाँ, ये क्या उधार विधार की बात? मुझे लगता है कि ये गरीबी से पागल हो गई। हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात? तुम सब ऐसे कैसे कह सकते हो? नेहा गोयल, जब तुम्हें पहले अपना व्यवसाय शुरू करना था तो मैंने बिना कुछ कहे तुम्हें 5 लाख दिए थे। खुशी, जब तुम्हारे परिवार में कोई बीमार था तो मैंने तुम्हें 10 लाख दिए थे। और अमित कुमार, पिंकी, इन सालों में मैंने तुम सबको जो पैसे दिए हैं वो कुल मिलाकर 5 लाख तो होंगे ही, है ना? कौन से 5 लाख? वो तो तुमने मुझे स्पॉन्सर किया। और वैसे भी तुमने तो कहा था कि अगर पैसे नहीं है तो वापस करने की जरूरत। मैंने ये बात कही थी, लेकिन तुम्हारी कंपनी अब बहुत अच्छी चल रही है तो तुम मुझे पैसे वापस क्यों नहीं कर सकती? वो मेरा पैसा है, मैं तुम्हें क्यों वापस करूं? तुम खुशी, क्या तुम भी यही सोचती हो? देखो शिवांगी, तुम मेरी घर की हालत जानती हो। मेरे पास तुम्हें 10 लाख लौटाने के लिए कहा है, पर तुम चिंता मत करो, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें जरूर लौटा दूंगी। तो अमित कुमार और पिंकी का क्या? तुम्हारे ऐसे कपड़े पहनने में भी हजारों के होंगे। तुम आंखें खोलकर झूठ नहीं बोलोगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? देखो, जो तुमने मुझे और अमित कुमार को दिए थे वो कितने ही थे। क्या तुम्हें वापस मांगने में शर्म नहीं आती? हाँ, जो पैसे तुमने दिए हमने वो कब के खर्च कर दिए। एक पैसा भी नहीं बचा। तुम्हें लौटाने के लिए पैसे क्या वापस कर? ये उसने अपनी मर्जी से हमें दिए थे। दिए हुए पैसे को वापस मांगने का क्या मतलब? कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। क्लास मॉनिटर, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो। जो कहना है कहो। पैसे भी, जो पैसे तुमने हमें दिए थे उसकी कोई रसीद नहीं। रसीद के बिना हम नहीं मान। हिम्मत है तो हम पर मुकदमा करो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये पैसे तुम वापस ले पाती हो या नहीं। हाँ, जो पैसे हमने अपनी अकल से, वो तुम्हें क्यों वापस? कोई रसीद नहीं है और तुम चाहते हो कि हम पैसे लौटाएं। ये तुम्हारी कोरी कल्पना है। तुम सब ने मुझे बहुत निराश किया है। बस करो शिवांगी रेड्डी, ये सोचकर कि तुम पहले काफी उदार थी, इस पार्टी में तुम्हें शामिल होने देती, पर अगली बार तुम्हारे जैसे जो किराए का पैसा भी नहीं दे सकता कंगाल दफा हो जाओ। हमें परेशान मत करो। अगर तुमने अभी वापस नहीं किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछतावा? मैं आज ऐसा ही हूँ, मेरा क्या? ठीक है, हम मुश्किल से मिलते हैं तो ऐसे टक्कर मत लो। चूंकि शिवांगी रेड्डी आज मेहमान नवाजी नहीं कर सकती, तो हम बिना खुली वाइन की बोतलें वापस कर देते हैं। आज मुझे बड़ी मुश्किल से इस बयासी की लैफिट का स्वाद चखने को मिला था और तुमने कंगाल इसे बिगाड़। क्या तुमने जानबूझकर? मुझे लगता है उसने जानबूझकर किया। मैंने पहले ही कहा था, उसकी ऐसी हालत देखकर उसे देर सवेर बदकिस्मती मिलेगी। देखो, मैंने सही कहा था, है ना? दिवालिया हो गई, है ना? इतनी कंगाल होकर अभी भी पैसे मांगने आई है। तुम लोग यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। चुप रहो तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझे। हाँ बिल्कुल, कंगाल हमारे साथ खाने के लायक। जब मैं पहले कामयाब थी तुम सब मेरी चापलूसी करते थे। अब जब मैं मुश्किल में हूँ तुम सब कमजोर पर वार कर रहे हो और मुझे और भी गिरा रहे हो। मैं उस समय सच में अंधी थी जो तुम पर सच्चे दिल से भरोसा किया। इस बात का सच्चा दिल
अगर सबने तुम्हारे पास थोड़े पैसे और थोड़ी बेवकूफी न देखी होती तो क्या कोई अपना समय बर्बाद करता तुम्हारे साथ नाटक करने में। कमजोर पर वार करने वाले और मतलबी लोग, तुम सब इंतजार करो, मैं तुम्हें बाद में पछतावा करवाऊंगी। पार्टियों, क्या सबने सुना इसने क्या कहा? इतनी गरीब होकर भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुझे तो हंसी आ रही है। शिवांगी रेड्डी, तुम अब नहीं बड़ी कुमारी है, हमें हंसाना बंद करो। तुम लोग कहते हैं गिरा हुआ भी शक्तिशाली होता है। जब तुम्हारी बातें इतनी बड़ी हैं, तो 82 की लाफी भी वापस मत करो। आज का खाना उसे ही खिलाने दो। बिल्कुल सही, ये खाना तो शिवांगी रेड्डी को ही देना चाहिए। शिवांगी रेड्डी, तुम बहुत घमंडी नहीं हो, तो इस खाने का बिल तुम चुका। वेटर, बिल ला, इसे दो। क्या 3 लाख? ये शराब और खाना सब तुमने ऑर्डर किया है, मैं ये बिल नहीं चुकाऊंगी। रुको शिवांगी रेड्डी, ये खाना तुम्हें ही खिलाना, वरना इस दरवाजे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। ये सारा खाना तुमने खुद ऑर्डर किया है, अगर चुकाना है तो सबको बराबर बांटना चाहिए। आजकल कौन पार्टी में ये करता है? जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर अपने आप को दांव पर लगाओ। ये विचार अच्छा है। यहाँ मेरे अलावा कोई और आदमी, या तो तुम खुद चुपचाप बिल चुका या फिर अपने आप को दांव खुद अच्छे से सोच। तुम सब देख लेना, लेकिन याद रखना ये खाना मैं चुका सकती हूँ, लेकिन ये भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी बार है। पार्टियों, सुना तुम सबने? हमारी बड़ी कुमारी रेड्डी ने कहा कि वो हमें आखिरी बार खाना खिलाए, तो हम क्यों संकोच करें? खुलकर ऑर्डर करो। हाँ हाँ, तो आज हम खुलकर ऑर्डर करेंगे। वेटर, अपने यहाँ की सबसे महंगी और सबसे महंगा खाना ले आओ। सर, आपने जो शराब और खाना ऑर्डर किया है उसका कुल 4 लाख से कुछ अधिक है। क्या आप वाकई इसे चाहते हैं? पक्का पक्का। शिवांगी रेड्डी, तुम जल्दी पैसे चुकाओ। मैं पहले अक्सर क्या खाना खाती थी, आज मेरे कार्ड में इतने पैसे नहीं है, क्या मैं किश्तों में भुगतान कर सकती हूँ? कुमारी रेड्डी, हमारा रेस्टोरेंट किश्तों में भुगतान स्वीकार नहीं करता, तो आप कैसे भुगतान करेंगी? शिवांगी रेड्डी, तुम अभी भी किश्तों में भुगतान करना चाहती? हंसी आ रही है? क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? क्या फोन कर? मुझे लगता है तुम भागने की फिर पैसे नहीं दोगी, है ना? मैंने कुछ नहीं किया, बकवास मत करो। बस करो शिवांगी रेड्डी, अब तुम कंगाल हो चुकी, कौन तुमसे दोस्ती करे? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से पैसे चुका, वरना हमारा बुरा व्यवहार मत करो। तुम लोग बदतमीजी मत करो। मेरा दोस्त ठाकुर समूह का अध्यक्ष है अभिषेक ठाकुर। अगर तुम लोगों ने कुछ भी गलत किया, आज तुम में से कोई नहीं जा पाएगा। ठाकुर समूह का अध्यक्ष तो भगवान जैसा व्यक्ति, जब तुम दिवालिया नहीं हुई थी तब भी तुम उसके पास नहीं जा, और अब तुम बकवास बोल रही और रिश्ते बना रही हो। क्लास मॉनिटर, उससे बात करके क्या फायदा? मुझे लगता है वो जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है। जब वो पैसे नहीं दे रही है तो फिर हाथ पैर चलाओ। शिवांगी रेड्डी, सोचा नहीं मैं पास सकूंगा। स्कूल के दिनों की देवी। रुको, क्या कर रहे हो साहब? प्रबंधक गुप्ता, आप सही समय पर आए। ये शिवांगी रेड्डी पैसे दिए बिना भागना चाहते, पकड़े गए। आप जो चाहें करें। बदतमीज, कुमारी रेड्डी हमारी खास मेहमान है, अगर किसी ने उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें देख लूं। प्रबंधक गुप्ता, आप गलत समझ रहे हैं। शिवांगी रेड्डी तो दिवालिया हो, जो भला होटल की मेहमान कैसे हो सकती? चुप रहो। भले ही कुमारी रेड्डी दिवालिया हो गई हूँ, फिर भी वो हमारी खास मेहमान है। कुमारी रेड्डी, मुझे माफ करना, आपको होटल में अपमानित होना पड़ा। आप जो चाहें सजा। प्रबंधक गुप्ता, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बस आज मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि इस खाने का बिल किश्तों में चुका सकती हूँ या नहीं। कुमारी रेड्डी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आज आपका सारा खर्च माफ है। माफ है? अध्यक्ष ठाकुर ने पहले ही निर्देश दिया है कि सारा खर्च उनके खाते में दर्ज किया जाए। हालांकि हमारे होटल ने आपके लिए बिल माफ करने का फैसला किया है। कृपया इसे स्वीकार कर। कुमारी रेड्डी, इन लोगों ने आपका अनादर किया है, आप इनके साथ क्या कर? मैं अभी उन्हें बाहर फेंकवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, हमने शिवांगी रेड्डी का अनादर नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे, बस मजाक। हाँ प्रबंधक, हम सब सहपाठी, मजाक करना और छेड़छाड़ करना सामान। रहने दीजिए प्रबंधक गुप्ता, कोई जरूरत नहीं। ठीक है कुमारी रेड्डी, तो मैं अब चलता हूँ। कोई भी काम हो आप बस बता दीजिए। शिवांगी, प्रबंधक गुप्ता ने तुम्हारा बिल माफ कर दिया। तुम्हारी इतनी चलती कब से हो गई? हाँ शिवांगी, तुम्हारी ये बात तो कमाल, कहीं तुम दिवालिया हो ही नहीं थी? या तुम हमारा मजाक उड़ा रही? अगर ऐसा है तो ये तुम्हारी बेईमानी होगी। तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। होटल ने जो बिल माफ किया है वो मेरे दोस्त के खाते में है, मेरी चलती नहीं है। मैंने कहा था ना, शिवांगी रेड्डी तो दिवालिया हो चुकी है, कोई उसे इज्जत क्यों देगा? तुम्हें पता भी चल जाए तो क्या फायदा? शिवांगी रेड्डी, पैसे तुमने नहीं दिए तो 2 तारीफें सुनकर तुम इतराने लगी। कहीं तुम्हारा प्रेमी राहुल शर्मा तो? राहुल शर्मा बस एक कंपनी का छोटा कर्मचारी। सुना है उसने किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया था और उसे उत्तरी शहर से निकाल दिया गया। कौन अहम शख्सियत हो इतना शक्तिशाली? शिवांगी, तुम्हारा ये प्रेमी उत्तरी शहर छोड़ चुका है, क्या तुम उसके साथ नहीं जा रही हो? मैं और
राहुल शर्मा पहले ही अलग हो चुके हैं। वो अमीर परस्त है, मैं उसके साथ क्यों जाऊं? राहुल शर्मा सच में बेचारा तुम्हारे जैसे मनहूस गर्लफ्रेंड। ये उसकी समस्या है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इस साल शिवांगी रेड्डी से तोहफे की उम्मीद कर, ये तो मुश्किल है। मैंने आप सबके लिए हर व्यक्ति को एक सेट परम सागर के स्किन केयर प्रोडक्ट्स तैयार किए, मेरी गाड़ी में है, जाते समय लेना याद रख। क्लास मॉनिटर, ये परम सागर 10,000 से ज्यादा का होगा, है ना? हाँ, तुम सबको एक सेट। अमित कुमार, अगर तुम्हें जरूरत नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड को दे। धन्यवाद। क्लास शिवांगी, एक सेट कम तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? नेहा गोयल, तुम्हारे पास उन्हें तोहफे खरीदने के लिए पैसे हैं पर मुझे चुकाने के लिए नहीं। कितनी दिलचस्प बात है। मैं नहीं चुका तो तुम क्या कर लो? बेशर्म। क्लास मॉनिटर, मैं आज जल्दी में आई थी तो कोई तोहफा नहीं खरीद पाई। मैं आप सबको 999 का एक बड़ा लिफाफा देती हूँ। मैंने अभी शेयर बाजार से थोड़ी पैसे, मैं आप सबको 4 बार नोट ट्रांसफर। तो मैं भी 999 ट्रांसफर करती हूँ। लगता है इस साल सबने पैसे कमाए, कपड़े ब्रांडेड है ही, लिफाफे भी बड़ी रकम के। वैसे शिवांगी रेड्डी, तुम्हें नहीं मिला है ना? सबको दोष मत दे, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये थोड़े से पैसे पसंद नहीं, है ना? तुम लोग हद पार कर रहे हो। शिवांगी रेड्डी, तुम अब एक कंगाल हो, इतनी अड़ियल क्यों हो? आज के खाने में तुम हमें परोसो। पुरानी दोस्ती के नाते एक सहपाठी के तौर पर हम तुम्हें किसी से मिलवा सकते हैं, तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ सकते हैं। मेरी प्रेमिका को तुम्हारे रिश्ते की जरूरत नहीं है। कितना हैंडसम आदमी है, ये कौन है? इस दुनिया में इतना हैंडसम आदमी कैसे हो सकता है? काश मैं उसके बच्चे पैदा कर पाती। अभिषेक ठाकुर, तुम यहाँ कैसे? अगर मैं और देर करता तो वे तुम्हें तंग करके मार डालते। आपकी अच्छी नीयत के लिए धन्यवाद। हमारी शिवांगी को तुम्हारे रिश्ते की जरूरत नहीं है। मैं ही शिवांगी का प्रेमी हूँ। तुम ऐसी बातें मत कर। ये हैंडसम शिवांगी रेड्डी रेड्डी समूह की राजकुमारी नहीं रही। तुम इतने हैंडसम हो, ऐसी गिरी हुई लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो? हाँ, कहीं तुम्हें शिवांगी रेड्डी ने धोखा तो नहीं दिया? हे हैंडसम, शिवांगी रेड्डी अब बस एक कंगाल है। वो तुम्हें सिर्फ बोझ बनेगी, तुम्हारा खून चूसेगी और नखरेबाज भी है। क्यों ना तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ रहो। तुम क्या चीज हो? मुझसे दूर रहो। तुम्हारी औकात क्या है? दफा हो जाओ। मेरी औरत तुमसे 1000 गुना बेहतर है। तुम उसके नाखून के बराबर भी नहीं हो और मुझे बहकाना चाहती हो। सच में घिन आती। शिवांगी रेड्डी, तुम इस आदमी को ऐसे ही बढ़ावा दे रही, पिंकी को बेइज्जत कर रहे हो। क्या आपको कोई शराफत बची है? जब तुम सब अभी मुझे निशाना बना रहे थे तब शराफत की बात क्यों नहीं की? ये तो कुछ भी नहीं है। मैं शिवांगी रेड्डी से कम नहीं हूँ, 1000 गुना बेहतर हूँ। उन्होंने मेरा पैसा नहीं लौटाया और मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत की? क्या तुम जीने से ऊब गए हो? कमीने लोग, मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत की, मेरी बेइज्जती की। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मेरी 5 लाख की हार खो गई है। क्या हार खो गई? सहपाठी, जल्दी पिंकी की मदद करो ढूंढने। पिंकी की हार खो गई। हमें नहीं, कहीं ये हार चोरी तो नहीं? क्लास मॉनिटर, जरूर किसी ने मेरी हार चुराई है। यहाँ शिवांगी रेड्डी सबसे गरीब है, जरूर वही है जिसने मेरी हार चुराई है। पिंकी, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैं तुम्हारी हार कैसे ले सकती हूँ? शिवांगी रेड्डी, बहाना मत बनाओ। यहाँ तुम सबसे गरीब हो। अगर तुमने नहीं लिया तो किसने लिया? शिवांगी रेड्डी, तुम चोरी कैसे कर सकती हो? पिंकी का हार मैंने नहीं किया। शिवांगी रेड्डी, तुम अभी भी हार नहीं मान रही हो। पक्का तुमने ही लिया है? शिवांगी रेड्डी, अगर तुमने पिंकी का हार लिया है तो उसे तुरंत वापस कर दो। भले ही तुम्हें पैसे चाहिए हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने सच में नहीं लिया। मुझे तो पिंकी के हार का डिजाइन भी नहीं पता। मैं कैसे चुरा सकती हूँ? अभिषेक ठाकुर, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिस टूटे हार को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो? सस्ता हार? कैसा सस्ता हार? मेरा वो हार 5 लाख का है। कौन नहीं जानता कि शिवांगी रेड्डी का परिवार दिवालिया हो चुका है? पक्का उसने ही लिया है। वो इतनी गरीब है, अगर उसने नहीं चुराया तो किसने चुराया? पिंकी, बकवास मत करो। भले ही मैं दिवालिया हो गई हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कभी भी चोरी छिपे काम नहीं करूंगी। तुम मुझे बदनाम करने की सोच भी मत। शिवांगी रेड्डी, अगर तुम मान नहीं रही हो तो क्या तुम तलाशी देने की हिम्मत करती हो? जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरी औरत को छूने की हिम्मत तो करो। शिवांगी, तुम बार बार मना कर रही हो। तुमने मेरा हार चुराया है तो फिर तुम तलाशी क्यों नहीं लेने देती? हमें तलाशी लेने दो। शिवांगी, नेक को डर नहीं। जब तुमने कुछ नहीं लिया तो पिंकी को तलाशी ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाशी लेने की? मेरी औरत को हाथ लगाकर तो देखो। अभिषेक ठाकुर, मैंने कुछ नहीं लिया। मुझे उनकी तलाशी से डर नहीं लगता। तुम उन्हें तलाशी लेने दो। खुशी, तुम शिवांगी रेड्डी की तलाशी लो, मैं उसका बैग देखती हूँ। पिंकी, तुमने बैग चुराया वो तो ठीक है, पर तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? मुझे अपने हाथ गंदे करने का डर है, इसीलिए सब कुछ बाहर निकाल कर ही आसानी से मिलेगा। मेरा सामान। हार मिल गया। शिवांगी, तुम अभी भी कहती हो कि तुमने पिंकी का हार नहीं चुराया, तो फिर ये क्या? ये मेरे बैग में तो हार था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी औरत पर भरोसा है, उसने कुछ नहीं लिया। चीज लेने वाली तुम ही होगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हार शिवांगी रेड्डी के बैग से मिला है, सबने देखा है। मैंने सच में हार नहीं चुराई। शिवांगी,
और तुम्हारे बैग से पक्का सबूत। तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं मेरी हार चुराने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बदतमीज आदमी, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? पिंकी तुम ठीक हो? क्लास मॉनिटर, आप मेरा साथ दें। इस बदतमीज आदमी ने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? शिवांगी रेड्डी, तुम्हारे आदमी ने हमारी पिंकी को, तुम उससे तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगने को क्यों नहीं गए? अगर अभिषेक ठाकुर ना होते तो अभी मुझे ही मारा जाता। अभिषेक ठाकुर से माफी मंगवाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। शिवांगी रेड्डी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आदमी से मुझे पिटवाने की, और मेरी हार भी चुराई? आज अगर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तुम गए। मुझे लगता है तुम गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने हार मेरी औरत के बैग में रखा। अभिषेक ठाकुर, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वो तुम पे उल्टा आरोप लगा रही है? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे क्या पड़ी है? मैं उसे क्यों फंसाऊंगी? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो कोई नहीं जानेगा? मैं तो जहां भी जाता हूँ रिकॉर्ड करना पसंद करता हूँ। आज भी कोई अपवाद नहीं है। जब तुम कमरे में घुसी थी, तुम्हारी हर हरकत मैंने रिकॉर्ड कर ली। ये कैसे मुमकिन है? वीडियो तो क्या तुमने उसे हार रखते हुए रिकॉर्ड कर लिया? मैंने उसे झूठ बोला था। मेरा साथ दो। क्या तुम चाहती हो कि मैं वीडियो लीक करूं और तुम्हें शर्मिंदा करूं, या तुम खुद मानोगी? पिंकी, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, तुम मान जाओ तो बेहतर होगा, वरना मैं वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगी ताकि नेटिजन्स उस पर टिप्पणी करे, और तब बात इतनी आसान नहीं रहेगी। मैं पिंकी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, सही है, हार मैंने ही उसके बैग में रखा था, तो क्या? तो तुमने ही मुझे फंसाया था। पिंकी, तुम तो बहुत भयानक हो। पिंकी, जब तुमने ये हार मेरे बैग में रखा था मुझे फंसाने के लिए, तो ये हार तुम्हारा मुझ पर कर्ज और माफी का तोहफा होगा। ये हार मत लो, ये गंदा है। मैं तुम्हें एक और महंगा तोहफा दूंगा। चिंता मत करो, मैं इसे पहनूंगी नहीं, सीधे बेच दूंगी। नहीं, ये मेरा हार है, तुम इसे नहीं ले सकती। मेरी औरत के पास आने की हिम्मत मत करना। शिवांगी रेड्डी, तुम इंतजार करो। मैं इंतजार करूंगी। मैं आज देखूंगी तुम मेरा क्या कर सकती हो। ये लोग तुम्हारे पैसे के देनदार हैं, है ना? और तुम्हें परेशान भी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अभी तुम्हारे पैसे वापस दिलवाता हूँ। कैसा कर, कैसा भुगता? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है। शिवांगी रेड्डी, ये मत सोचना कि तुमने फालतू मर्द ढूंढ लिया और तुम्हें कोई सहारा दे। मैं तुम्हें बताता हूँ, बिना किसी कर्ज के दस्तावेज अगर तुम हमसे पैसे वापस चाहो तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। असल में मेरा इरादा था कि मैं पैसे छोड़ दूं, लेकिन तुम लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हो। अगर मैंने अब ये पैसा वापस नहीं लिया तो मैं ये अपमान सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरे होते हुए वे पैसे देने से मना करके तो देखे। अकेला पुरुष, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बस जो दिखाने लायक। शिवांगी रेड्डी जैसी कंगाल पर मोहित होने, तुम भी शायद एक कंगाल। हमने पैसे देने से मना कर दिया, मेरा क्या कर लो? जो नहीं जानते वे तो सोचेंगे कि ये कोई महान व्यक्ति है, पर यहाँ हमें धमकाने की हिम्मत कर रहा है। सच में हंसी आती है। मैं सच में कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, बस एक साधारण सा हजारों करोड़ की संपत्ति वाला ठाकुर समूह का अध्यक्ष हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम ठाकुर समूह के अध्यक्ष हो? अध्यक्ष ठाकुर? क्या सब मेरे खिलाफ पुरुष कह रहा है कि वह ठाकुर समूह का? ये मैंने सबसे मजाकिया मजाक। तुम्हारा नाम अभिषेक ठाकुर है ना? मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ ठाकुर नाम होने से कोई ठाकुर समूह का अध्यक्ष नहीं बने। मैं गवाही देती हूँ, अभिषेक ठाकुर सच में ठाकुर समूह का अध्यक्ष है। छी, शिवांगी रेड्डी, तुम्हें क्या लगता है एक रखेला पुरुष ढूंढ लिया, नाम ठाकुर है, तो किसी और के अध्यक्ष होने का ढोंग करोगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम बेशर्म हो। अभिषेक ठाकुर ही ठाकुर समूह का अध्यक्ष है। शिवांगी रेड्डी, क्या तुम चुप होगी? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी महिला को हाथ मत लगाना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम देख लेना। बड़ी बड़ी बातें कौन नहीं कर सकता? क्या तुम्हें लगता है इससे हम डर जाएं? शिवांगी रेड्डी, जब तुम नाटक करना ही चाहो, चलो पहचान जाओ। लेकिन तुम कैसे जांचना चाहते हो? ठाकुर समूह तो अरबों की शीर्ष धनी कंपनी। तुमने कहा था तुम ठाकुर समूह के अध्यक्ष हो, है ना? ठीक है, तो अब तुम 1 करोड़ से ज्यादा के सहपाठियों को दो, तब मैं मानूंगी तुम ठाकुर समूह के अध्यक्ष हो। कई करोड़ अमेरिकी डॉलर मैं दे सकता हूँ, पर तुम्हें क्यों दूं? ये जो मेरी औरत को परेशान करने वाले कृतज्ञ हैं। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? शिवांगी रेड्डी, अभी सहपाठियों ने एक दूसरे को उपहार दिए, सिर्फ तुमने एक लिफाफा भी नहीं दिया। जब वो कहता है कि वो ठाकुर समूह का अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष ठाकुर इस पैसे को कुछ नहीं समझता। हमें देने में क्या बड़ी बात है? बिल्कुल सही। अध्यक्ष ठाकुर तो भगवान जैसा व्यक्ति है, तुमने उसकी नकल करने की हिम्मत कैसे? तो हमें दे दो। तुम जुगाड़ करना चाहते हो, सवाल ही नहीं उठता। अभिषेक, चलो चलते हैं, उनसे बहस मत करो। कोई बात नहीं, कई करोड़ मेरे लिए तो बस मामूली रकम है, उन्हें दे दो। अकेला पुरुष इस समय बड़ी बड़ी बातें कर। ठीक है, तुमने कहा था कि तुम निकाल सकते, तो निकालो। सचिव, मुझे 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर भेजो। तुम्हारे पास 5 मिनट है।
अभिषेक 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऐसे ही दे दोगे? इतना सारा पैसा उन्हें देने से हमें बहुत नुकसान होगा। चिंता मत करो, वे इसे लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब समय आएगा तो वे तुम्हें अपना बकाया पैसा लौटाने की भीख मांगेंगे। शिवांगी रेड्डी, अभिषेक ठाकुर, 3 करोड़ पर हम जैसे आम लोग तो जीवन भर में भी इतना नहीं कमा। तुम एक बर्बाद औरत, एक रखेला पुरुष, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की हिम्मत कहाँ से लगा? हाँ हाँ बिल्कुल, पता नहीं तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। शिवांगी, तुम लोग अब अपनी शेखी बघाड़ना बंद करो। जब 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर पहुंच जाएंगे तुम बस देखते रहना। जब तुम लोग इतने आत्मविश्वास तो क्यों ना हम एक शर्त लगे। क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम लोग 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर ला पाते हो या नहीं। अगर तुम लोग हार गए तो हम में से हर एक को 10 लाख दोगे, शिवांगी रेड्डी, और तुम्हें मेरा हार भी वापस करना होगा। ये शर्त अच्छी है, हिम्मत है तो शर्त लगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो मेरा सारा बकाया पैसा तुम्हें मुझे वापस करना होगा। तुम्हारी जुबान तो देखो। ठीक है, शर्त अब आधिकारिक रूप से ला। क्लास मॉनिटर, वे इतने आत्मविश्वासी है, कहीं यह रखेला पुरुष सच में अमीर तो नहीं? अगर हम हार भी गए तो क्या यह ठीक नहीं होगा? इस बात की चिंता नहीं। अगर अभिषेक ठाकुर सच में अमीर होता तो क्या वो शिवांगी रेड्डी जैसी कंगाल को पसंद करता? तुम उनसे डरो, मुझे तो वे बस कागज के शेर लगते। ठीक है, अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो इसमें मत पड़ो। जब हम में से हर एक को 10 लाख मिलेंगे तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मुझे हमेशा घबराहट महसूस होती है, तो मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगी। खुशी, क्योंकि तुमने इसमें भाग नहीं लिया तो ये अच्छा है कि तुम पूरी तरह से बुरी नहीं हो। बकवास बंद करो। तुम्हारे पास 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर भेज, वरना तुम हार जाओ। मैं अभिषेक ठाकुर कभी हार नहीं मानता। हारने वाले केवल तुम हो। बहुत नजदीक होने पर भी इतने घमंडी हो। मैं अभी देखता हूँ, जब तुम हार जाओगे और पैसे नहीं निकाल पाओगे तो कैसे घुटने टेक कर भीख मांग। आखिरी मिनट, केवल 3 सेकंड बचे हैं। 321, तुम हार गए। 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर आ गए। ये ये अमेरिकी डॉलर असली। हे भगवान, असली अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। ये चीजें तुम्हारे छूने लायक नहीं हैं। अध्यक्ष, कृपया देखें। क्या तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत नहीं है? ये पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। अभिषेक, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये हमें देने की बात नहीं हुई थी? हाँ, तुमने हमें देने को कहा, तुमने फिर अपना मन क्यों बदला? शिवांगी, तुम्हारे प्रेमी ने जो कहा वो क्यों नहीं निभाया? वो सच में इतना अमीर है, तो भी वो इतने से पैसों के लिए बात का कच्चा नहीं हो सकता, है ना? अभिषेक ठाकुर ने सच में कहा था कि वो तुम्हें 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा, पर ये उसकी चीज है। इसका क्या करना है ये वही तय करेगा। अभिषेक ठाकुर, मैं ये 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर नहीं ले सकती, तुम इसे अपने पास रखो। हाँ, पैसे देना तुम्हारे लिए बहुत आम बात है। बाद में मैं किसी से बनवाऊंगा और भी कीमती गहने तुम्हें देने के लिए। सच में जरूरत नहीं है। अध्यक्ष ठाकुर, जब शिवांगी रेड्डी को ये थोड़े से पैसे पसंद नहीं है तो तुम्हें भी इसकी परवाह नहीं होगी, तो क्यों ना ये हमें ही दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले से ही कहा गया कि ये हमें दिया जाए। बात का कच्चा होना अच्छा नहीं। मुझे विश्वास है अध्यक्ष ठाकुर कि आप जैसे अमीर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व देते होंगे, है ना? अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग आपको कैसे देखेंगे? 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर किसे दिए जाए, इस बात को अभी छोड़ दो। हम इस पर बात करते हैं शर्त के बारे में। अब तुम बताओ कौन जीता? हम हार मान गए। हम हार मान गए, हमें दिल से मानना पड़ा। हमने शिवांगी रेड्डी का जो पैसा लिया वो सब लौटाने को तैयार। हाँ हाँ हाँ, हम दुगना लौटा देंगे। देखो, हमने भी फैसला मान लिया है। अब आप भी अपनी बात पे कायम रहें। पहले हमें डॉलर लौटा दें। हाँ, पहले हमें डॉलर दें, हम तुरंत शिवांगी रेड्डी को पैसे भेज। ये बिल्कुल अलग बात है। आप पहले मेरे पैसे लौटाएं। ये 3 करोड़ अभिषेक ठाकुर के हैं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। देखो शिवांगी, तुम इतनी जल्दी में क्यों? हमने कहा है कि हम लौटाने को तैयार। पैसे नहीं है क्या? अगर तुम हमें डॉलर दे दो तो क्या हमारे पास पैसे नहीं आ जाए? तुम लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? शिवांगी रेड्डी, हमने ऐसा नहीं कहा। दुगना लौटाने की तो बात ही छोड़ो, हम तुम्हें यहाँ 3 गुना लौटा देंगे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शर्त ये है, तुम्हें पहले हमें डॉलर देने होंगे। जल्दी से हमें डॉलर दे। तुम लोगों का यह चेहरा सच में बहुत घिनौना है। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि जुगाड़ करना चाहते हो और यकीनन नहीं करोगे कुमारी रेड्डी के पैसे वापस। 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें दे सकता हूँ एक मौका। तुम अपना कर्ज चुकाओगे या नहीं? हमें कोई मौका नहीं चाहिए, बस हमें डॉलर दे, हम पैसे चुका दें। मैंने कभी नहीं देखे तुम जैसे बेशर्म धोखेबाज। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह हमारे ठाकुर समूह के अध्यक्ष ठाकुर। अध्यक्ष ठाकुर ने अभी तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम इसकी कद्र नहीं करोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये बात हमने सुनी कई बार, अभी भी हमें यहाँ बेवकूफ बना। हम तुमसे बेवकूफ नहीं बना। हाँ, हमें पछतावा करवाना चाहते हो तो करवाओ। तुम लोग क्या तुम लोग? चुप हो जाओ। प्रबंधक गुप्ता, आप फिर आ गए।
हम बस सहपाठियों के साथ मजाक कर। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम ठाकुर समूह के अध्यक्ष ठाकुर से मजाक करो? मुझे लगता है तुम जीने से ऊब गए। तो क्या वो सच में ठाकुर समूह के अध्यक्ष ठाकुर? अध्यक्ष ठाकुर, आप और कुमारी रेड्डी ठीक है, कोई बात नहीं। हम अभी उन लोगों को बाहर फेंक देंगे। सिर्फ बाहर फेंकने से क्या होगा? उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अध्यक्ष ठाकुर, हमें हमें आपकी पहचान नहीं पता। आप छोटे की गलती माफ कर, कृपया हमें छोड़ दें। अध्यक्ष ठाकुर। अध्यक्ष ठाकुर, हमें परख नहीं थी। आप गुस्सा न हो, हम अभी पैसे भेज देंगे। शिवांगी, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं। मैंने भी पैसे भेज। अध्यक्ष ठाकुर, हमारी माफी और पैसे लौटाने के हमें माफ कर। क्या तुम्हें पैसे वापस मिल गए? सब दोगुना करके लौटाया गया है। हालांकि नेहा गोयल के 10 लाख अभी तक मुझे वापस नहीं मिले हैं। शिवांगी, मेरे पास तुम्हारा खाता नंबर नहीं, कृपया मुझे भेज दो, मैं तुम्हें अभी भेज दूँ। मेरी औरत को हाथ मत लगाओ। एक कदम और पास आए तो तुम्हें अपने हाथ नहीं चाहिए होंगे। मैं पास नहीं आऊंगी, मैं पास नहीं आऊंगी। शिवांगी, कृपया मुझे खाता नंबर भेज, मैं तुम्हें अभी भेज दूँ। हो गया। अब आप अध्यक्ष ठाकुर से हमें छोड़ देने के लिए कह सकते हैं, है ना? पैसे तो वापस मिल गए, पर ये तो तुम्हें चुकाना ही था। मेरी औरत को बार बार परेशान करने का हिसाब अभी बाकी है। अध्यक्ष, ऐसे लोगों को आसानी से कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं अभी उन्हें निकलवा देता हूँ उत्तरी शहर से, ताकि वे कभी वापस न आ सकें। तो फिर ऐसा ही करना होगा। अध्यक्ष ठाकुर, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। नहीं अध्यक्ष ठाकुर, हमें अपनी गलती का एहसास, हमें सच में अपनी गलती का एहसास। हम शिवांगी रेड्डी की सहपाठी हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। शिवांगी, उत्तरी शहर हमारा घर है, हम ऐसे नहीं जा सकते। कृपया, हम जाना नहीं चाहते, हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। अभिषेक ठाकुर, उत्तरी शहर से निकालना सही नहीं है ना? उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया है, क्यों ना उन्हें छोटा सबक सिखाया जाए। उन्हें नीचे ले जाओ। अध्यक्ष ठाकुर, अध्यक्ष ठाकुर, जाओ। हमें अपनी गलती का एहसास है। जाओ। अध्यक्ष ठाकुर। अध्यक्ष ठाकुर। अभिषेक ठाकुर, मैंने आपको फिर से परेशान किया। आपने मेरी इतनी बार मदद की है। मैंने कहा था धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये सब मेरा कर्तव्य है। धीरे करो। अध्यक्ष ठाकुर, ये क्या है? अध्यक्ष ठाकुर, अध्यक्ष ठाकुर, हमें अपनी गलती का एहसास। अध्यक्ष ठाकुर, मत जाओ। शिवांगी। अभिषेक ठाकुर, मुझे जल्दी वापस जाकर किराया देना होगा, वरना मकान मालिक चाचा मुझे निकाल देंगे। मैं सचिव से कहूंगा तुम्हें वापस छुड़ाए। कमबख्त शिवांगी रेड्डी, मुझे बदला लेने का मौका मत देना। हेलो, कौन है? पिंकी, तुम मेरी नहीं हो, अभी अभी गरीब हुई पक्की सहेली शिवांगी रेड्डी की सहपाठी पिंकी हो ना? क्या काम है तुम्हें मुझसे? क्या अभिषेक ठाकुर और शिवांगी रेड्डी डेट कर रहे हैं? मजाक कर रहे हो क्या? शिवांगी रेड्डी जैसी गरीब लड़की को अभिषेक ठाकुर कैसे पसंद कर सकते हैं? शिवांगी रेड्डी, मेरी आदमी को छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मकान मालिक भाई साहब, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपने इजाजत नहीं ली, किसी के कमरे में कैसे घुस सकते हैं? यह मेरा बाप का घर है, मुझे तुम्हारी इजाजत क्यों चाहिए? तुम सही समय पर आई हो, जल्दी से इस महीने का किराया मुझे दे दो, वरना अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ। किराया पहले ही ट्रांसफर हो चुका है, अब आप जा सकते हैं, है ना? यह ठीक है। रुको, मेरी चाबी वापस करो। यह मेरा घर है, मैं तुम्हें चाबी क्यों दूं? अगर चाबी नहीं देनी तो ठीक है, मैं ताला बदल दूंगी। ताला बदल सकती हो, पहले मुझे 1000 रुपये दो। एक ताला बदलने के लिए तुम मुझसे 1000 रुपये मांग रहे हो? तुम सच में समझ से परे हो। तुम ताला बदलोगी मतलब मेरा घर तोड़ोगी। मेरा बाप का घर तोड़ोगी तो तुम्हें हर्जाना देना होगा। तुम शिवांगी रेड्डी, तुम यहाँ हो? अदिति, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। तुम हाल ही में कहाँ थी? मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। मुझे लगता है तुम चाहती थी कि मैं वापस न आऊं, ताकि तुम मेरे पसंद के आदमी को फंसा सको, है ना? अदिति, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब भी इस समय तुम अभी भी नाटक कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अभिषेक ठाकुर को पसंद करती हूँ। जब मैं विदेश में थी, तुमने मुझसे छिपकर उसे फंसाया।
तुम्हें शर्म नहीं आती? अदिति खुराना, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं और अभिषेक ठाकुर, संक्षेप में बात ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अब भी इस समय तुम अभी भी बहस कर रही हो। तुम्हारी पुरानी सहपाठी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम तो बस एक बर्बाद औरत हो। तुम्हारी क्या औकात है अभिषेक ठाकुर को छूने की? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आगे से उससे दूर रहना। अदिति खुराना, अभिषेक ठाकुर का तो तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है और वो तुम्हें जानता भी नहीं। तुम्हें क्या हक है मुझे चेतावनी देने का? बस इसलिए कि मैं खुराना परिवार की राजकुमारी हूँ और भविष्य में मैं बनूंगी ठाकुर समूह की श्रीमती ठाकुर। और तुम तो बस एक बर्बाद औरत हो जो सिर्फ एक खिलौना बनने के लायक है। अब तुम बताओ, मुझे है या नहीं तुम्हें चेतावनी देने का हक? अदिति, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी पक्की सहेली माना। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं क्यों नहीं कर सकती? पहले अगर मैं तुम्हें न देखती रेड्डी समूह की राजकुमारी के रूप में, तो मैं तुम्हें खुश करने की जहमत भी न उठाती। खैर, मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे से अभिषेक ठाकुर से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कभी भूल नहीं पाओगी। अदिति, तुम ऐसी निकली, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा अभिषेक ठाकुर के साथ क्या रिश्ता है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। बेशर्म, अब अंजाम भुगतो। आप तो करोड़ों की मालकिन खुराना परिवार की बड़ी राजकुमारी हैं। कुमारी खुराना जी, नमस्ते। आप बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए, ऐसी औरत के लिए नाराज होना व्यर्थ है। तुम कौन हो? यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैं बोलना नहीं जानता। मैं शिवांगी रेड्डी का मकान मालिक हूँ। यह घर मैंने ही शिवांगी रेड्डी को किराए पर दिया है। अगर आप नहीं चाहती कि वह आपके आदमी को फिर से बर्बाद करे, तो इस घर को किराए पर ले लीजिए, ताकि उसके पास कोई रास्ता न बचे और वह सीधे चली जाए। तो क्या बुरा है? 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 मकान मालिक भाई साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तुम्हारा घर मैंने किराए पर ले लिया है। किराया मैं 3 गुना दूंगी, कल तुम्हारे कार्ड में डाल दूंगी। अभी मैं चाहती हूँ कि तुम उसे तुरंत बाहर निकाल दो। हाँ, शिवांगी रेड्डी, यह घर मैंने कुमारी खुराना को किराए पर दे दिया है। तुम अभी तुरंत दफा हो जाओ। तुम मुझे नहीं निकाल सकते। मैंने अभी अभी किराया दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है। तुम्हें मुझे निकालने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें क्यों नहीं निकाल सकता? मैं मकान मालिक हूँ, मेरी चलती है। अभी इसी वक्त निकल जाओ। मकान मालिक भाई साहब, मुझे अभी यहीं रहना है। तुम जल्दी से उसका सामान बाहर फेंक दो। ठीक है कुमारी खुराना, मैं अभी फेंक देता हूँ। मकान मालिक भाई साहब, जाओ। रुक जाओ, मेरा सामान मत छुओ। मकान मालिक भाई साहब, आप इतने बेईमान नहीं हो सकते। शिवांगी रेड्डी, तुम चुड़ैल। इस समय भी तुम मर्दों को लुभाना नहीं भूलती। कितनी बेशर्म हो तुम। मैंने नहीं किया। कुमारी खुराना, यह शिवांगी रेड्डी, क्या यह आपका आदमी नहीं छीन रही है? उसे निकालने के अलावा मेरे पास एक और तरीका है, जो स्थायी हल है। क्या तरीका? अच्छा तरीका है। बस यह शिवांगी रेड्डी मेरी औरत बन जाए तो वह नहीं कर पाएगी आपसे आदमी छीनना, है ना? ठीक है, शिवांगी रेड्डी तुम्हारी हुई। जब तुम उसे अपनी औरत बना लोगे और अध्यक्ष ठाकुर उसे छोड़ देंगे, तो मैं तुम्हें और 5 लाख इनाम दूंगी। अदिति खुराना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कुमारी खुराना, निश्चिंत रहें, आपको संतुष्टि मिलेगी। शिवांगी रेड्डी, मुझे निर्दयी मत समझना। वैसे भी तुम इतनी गरीब हो, मकान मालिक के साथ यह एक अच्छा ठिकाना ही तो है। अदिति खुराना, तुमने हद कर दी। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगी। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सबूत के लिए तस्वीरें लेना याद रखना। शिवांगी रेड्डी, तुम बस मेरी बात मानो, मेरी औरत बन जाओ। जिस्मानी दर्द से बचने के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शिवांगी, ये बदतमीज लड़का कहाँ से आ गया? मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? और मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। हमारे ठाकुर समूह के अध्यक्ष ठाकुर को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज लड़के, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। ठाकुर समूह अध्यक्ष ठाकुर,
मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? 10,000 बार मरना भी कम होगा। इसे घसीट कर ले जाओ। अध्यक्ष ठाकुर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब कुमारी खुराना ने मुझसे ऐसा करवाया। अध्यक्ष ठाकुर, सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अध्यक्ष ठाकुर, कृपया मुझे छोड़ दो। अध्यक्ष ठाकुर। अभिषेक ठाकुर, उसने मेरे साथ गलत साजिश की। ठीक है, अब सब ठीक है। मैंने उसे काबू कर लिया है। मुझे छोड़ दो। मैं खुराना परिवार की राजकुमारी हूँ। जल्दी मुझे छोड़ दो। शिवांगी रेड्डी, तुम उसे जल्दी मुझे छोड़ने को कहो, वरना मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगी। अध्यक्ष ठाकुर। अध्यक्ष ठाकुर, शिवांगी रेड्डी की बातों पर विश्वास मत करो। वह अभी उस आदमी को बहका रही थी। क्या तुमने नहीं देखा? उस पर विश्वास मत करो। तो तुम खुराना परिवार की राजकुमारी हो, है ना? सचिव, तुरंत खुराना परिवार को दिवालिया कर दो। अध्यक्ष ठाकुर, नहीं, खुराना परिवार को दिवालिया मत करो। अध्यक्ष ठाकुर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। अब गलती का एहसास हुआ? बहुत देर हो चुकी है। अध्यक्ष ठाकुर, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। जब तुम मेरी औरत को परेशान कर रही थी, तब तुमने क्यों नहीं सोचा इसे घसीट कर ले जाओ? शिवांगी, शिवांगी, मुझे माफ कर दो। शिवांगी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। शिवांगी, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। हम दोनों इतने सालों से पक्की सहेलियां हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम पक्की सहेली कहने के लायक नहीं हो। बस जल्दी से इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। क्या तुम इस निपटारे से संतुष्ट हो? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, धन्यवाद। तुम बहुत बुरा काम करने को और तुम्हें बुरा लग गया। तुम अपने मरे हुए बाप के साथ कूद क्यों नहीं जाती? इतनी मनहूस। जल्दी बाहर और मेरे लिए हेल्थ दलिया खरीद। माँ, पापा तो मर चुके हैं। शिवांगी रेड्डी तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, तो हम उसे अपने घर में क्यों रखें? अरे पगली, मैं उसे भगाना तो चाहती हूँ। ये सब हम माँ बेटी की अच्छी इज्जत के लिए। लेकिन अगर शिवांगी रेड्डी को पता चला कि हमने पैसे के लिए रेड्डी समूह को दिवालिया कर दिया और अब प्रत्यक्ष रूप से पापा को कूदने पर मजबूर किया, तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें जड़ से खत्म कर। आज अगर वो बाहर गई तो फिर कभी वापस नहीं आई। ध्यान से। तुम यहाँ कैसे? जरूर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना तुम्हें कुछ हो जाता। हाँ माँ। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक स्वागत समारोह रखा है। कल रात तुम्हें जरूर आना है। माँ, ये क्या नया नाटक है? कल रात सभी बड़े नाम और राजकुमारियां आएंगी। तुम अच्छे से देख लेना और मेरे लिए एक बहू चुन लेना। माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तो पहले से। हेलो हेलो माँ। माँ। अध्यक्ष, कार दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी। यह कुमारी रेड्डी की सौतेली मां के कहने पर हुई थी। गाड़ी का मालिक पहले ही सौंप दिया गया है न्यायिक विभाग को। आज रात की दावत के लिए एक निमंत्रण पत्र रेड्डी निवास को भेज दो। मैं आज रात घोषणा करना चाहता हूँ कि शिवांगी रेड्डी ही वो महिला है जिसे अभिषेक ठाकुर जीवन भर बचाना चाहता है। हाँ। ये क्या हो रहा है? चाची जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? ये बोझ मरी नहीं, ये तो बहुत किस्मत वाली। माँ, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि वो इससे भी जिंदा वापस आ गई। किस्मत अच्छी है तो क्या, मैं उसे देर सवेर तड़पा तड़पा कर मार। बहुत दिनों बाद मिले। नमस्ते। माँ, ठाकुर निवास वाकई शानदार है। उनका बैंक्वेट हॉल कितना आलीशान है। अगर मैं यहाँ शादी कर लूँ तो जिंदगी कितनी आरामदायक होगी। ये तो असली रईस परिवार है। देखो इस बैंक्वेट हॉल को देखो, ये 1 करोड़ से ज्यादा का। इसका नवीनीकरण इससे कम में नहीं। ठाकुर निवास इतना अमीर है। अगर मैं सच में ठाकुर निवास में शादी कर लूँ तो मैं एक सच्ची बड़ी रईस बन जाऊंगी।
तुम कौन हो? माफ करना, मैंने गलती कर दी। मुझे लगा कि तुम शिवांगी हो। सभी मेहमानों को नमस्कार। आज यहाँ ये दावत आयोजित की गई है मुख्य रूप से मेरे बेटे के लिए पत्नी चुनने के लिए। जो कोई मेरे बेटे के हाथ में ये फूल पाएगा वही चुनी हुई मंगेतर होगी। दावत औपचारिक रूप से शुरू होती है। अध्यक्ष ठाकुर मास्क में कितने हैंडसम लग रहे हैं। अध्यक्ष ठाकुर, मुझे चुने, मुझे चुने, मुझे चुने। वह अध्यक्ष ठाकुर हैं। उन्होंने अभी मुझे छुआ था। क्या ये जानबूझकर था मुझसे बात करने के लिए? जरूर माँ, अध्यक्ष ठाकुर मुझे देख रहे हैं। मैं वाकई हूँ अध्यक्ष ठाकुर की चुनी हुई लड़की। मेरी बेटी जल्द ही ऊंचाई पर पहुंचने वाली और रानी बन जाएगी। क्या मैंने उसे कहीं देखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को देखने की? क्या तुम मरना चाहती हो? रुक जाओ। अध्यक्ष ठाकुर, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे खुद फूल दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे भगवान, उसे मिल गया अध्यक्ष ठाकुर का साथ। रुकिए अध्यक्ष ठाकुर, आप गलत समझ रहे हैं। आपके फूल मुझे मिलने चाहिए। मैं अमीशा रेड्डी हूँ, वह तो बस मेरी नौकर है। अध्यक्ष ठाकुर, आपने खास तौर पर भेजा था निमंत्रण पत्र, वो मेरी बेटी के लिए। मैं गलत नहीं हूँ। निमंत्रण पत्र शिवांगी रेड्डी के लिए ही था। ये सब क्या हो रहा है? शिवांगी रेड्डी, क्या तुम मेरी मंगेतर बनोगी? हाँ। माँ, मैंने चुन लिया है। शिवांगी रेड्डी मेरी मंगेतर है और आपकी होने वाली बहू भी। अभिषेक, यहाँ इतनी कुलीन स्त्रियां और राजकुमारियां हैं, क्या तुम उसे ही चुनना चाहते हो? मुझे यकीन है। श्रीमती ठाकुर, ये शिवांगी रेड्डी तो हमारे घर पर मुफ्त में खाने पीने वाली परजीवी है। वह अध्यक्ष ठाकुर के लायक कैसे हो सकती? हाँ श्रीमती ठाकुर, आपको पता नहीं है कि शिवांगी रेड्डी मेरे पूर्व पति की बेटी। पूर्व पति की मृत्यु के बाद वह बेसहारा हो, हमेशा को उसके अकेलेपन की चिंता, इसलिए उसने मुझसे उसे रखने की विनती। अब शिवांगी को अध्यक्ष ठाकुर ने चुना है। हम बहुत डरे। तो वह एक बर्बाद औरत है, तो वह एक बदसूरत बत्तख है। ऐसी व्यक्ति अध्यक्ष ठाकुर के लायक कैसे हो सकती है? हाँ हाँ, अध्यक्ष ठाकुर इतने काबिल हैं, ऐसी व्यक्ति वाकई उनके लायक नहीं है। कौन योग्य है ये मैं तय करूंगा। मैं अभी शिवांगी को रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ। अभिषेक, तुम वापस आओ। क्या हम ऐसे ही जा रहे हैं? मुझे लगता है श्रीमती ठाकुर का चेहरा ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नीचे ले जाकर आराम करवाता हूँ। इस शिवांगी रेड्डी में ऐसा क्या है? वह अध्यक्ष ठाकुर को मुझसे क्यों छीन रही है? अपनी छवि का ध्यान। श्रीमती ठाकुर अभी भी यही है। शिवांगी रेड्डी को चुन भी लिया तो क्या मैं गारंटी देती हूँ कि वो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। श्रीमती ठाकुर, आप शांत हो जाइए। वो शिवांगी रेड्डी तो हमें उसे लाने के लिए मजबूर कर रहे। सोचा नहीं था कि अध्यक्ष ठाकुर उस पर मोहित हो जाए। रुको, वापस जाकर मैं उसे अच्छे से समझाऊं। हाँ बिल्कुल, पता नहीं कौन से मोहक तरीके अपनाए। मुझे लगता है अध्यक्ष ठाकुर की आत्मा भी खींच ली गई है। श्रीमती ठाकुर, आप मेरी बात सुन रही हैं? श्रीमती ठाकुर, मैंने सुना था कि आपको गुरुजीवेश के काम बहुत पसंद। मेरी अमीशा गुरुजीवेश का नवीनतम काम उत्तम हार अभी अभी मिला। आप देखिए कि क्या ये असली। ये सच में गुरुजीवेश का काम है? श्रीमती ठाकुर, ये मैंने आपको खास तौर पर दिया है। सच में मेरे लिए? ये 10 लाख से ज्यादा का होगा, है ना? और गुरुजीवेश के काम मिलना मुश्किल है, तुम इसे दे रही हो? श्रीमती ठाकुर, पैसे कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको पसंद आना चाहिए। हाँ श्रीमती ठाकुर, ये अमीशा की तरफ से एक छोटा सा उपहार, आप इसे रख लीजिए। ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। तुम्हारा नाम अमीशा रेड्डी है ना? हाँ श्रीमती ठाकुर, मेरा नाम अमीशा रेड्डी है। बहुत अच्छी, कितनी प्यारी बच्ची है। काश मेरा बेटा तुम जैसी लड़की से शादी कर पाता। श्रीमती ठाकुर, हालांकि शिवांगी रेड्डी थोड़ी शरारत और जिद्दी है, मैंने उसके लिए बहुत चिंता की। मुझे विश्वास है कि वो जरूर सुधर जाएगी। माँ, शिवांगी रेड्डी का मन बहुत बुरा है। उसने जानबूझकर आपको जलाया। आप अभी भी उसका बचाव क्यों कर रही हैं? क्या शिवांगी रेड्डी ऐसी इंसान है? ये नहीं चलेगा। मैं अपने बेटे को ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने दे सकती। सचिव खुराना, युवराज को तुरंत वापस बुलाओ। जी। माँ, आपको हमसे क्या काम है? श्रीमती ठाकुर नमस्ते। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हो सकती कि तुम इस औरत के साथ रहो। माँ, आपने तब कहा था कि मैं मैदान में किसी भी लड़की को चुन सकता हूँ। अब जब मैंने चुन लिया है तो आप क्यों नहीं मान रही हैं? दावत में तुम किसी भी औरत को चुन सकते हो सिवाय उसके। मेरी अपनी औरत है, मैं खुद तय करूंगा।
तुम्हें चुनने की जरूरत नहीं। अभिषेक, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? श्रीमती ठाकुर, मैं तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। अपना मुंह बंद करो। चाची जी, आप ऐसी इंसान के लिए गुस्सा मत होइए। अगर आपकी सेहत खराब हो गई तो ये बिल्कुल भी लायक नहीं। मेरी अपनी जीवन साथी है, मैं खुद तय करूंगा। तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं। हम चलते हैं। अभिषेक, मेरी वजह से आप और श्रीमती ठाकुर झगड़ा मत कीजिए। ठीक है, आज यहाँ मौजूद सभी कुलीन स्त्रियों ने मुझे नजराना दिया है। अभी अमीशा ने भी मुझे 10 लाख का हार दिया है। तुम्हारे पास उनसे तुलना करने के लिए क्या है? और तुम कैसे साबित करोगी कि तुम मेरे बेटे के लायक हो? हाँ शिवांगी रेड्डी, ध्यान से देखो, मैंने श्रीमती ठाकुर को जो ये हार दिया है उसकी कीमत 20 लाख। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुरु जीवेश का नवीनतम काम है। गुरु जीवेश का अद्वितीय। अमीशा, तुमने सच में बहुत सोचा है। इस हार में शायद कोई समस्या है। शिवांगी रेड्डी, तुम यहाँ बकवास मत करो। ये हार मैंने गुरु जीवेश की दुकान से खरीदा है। और तो और श्रीमती ठाकुर ने अभी खुद इसकी पुष्टि की है। इसमें क्या समस्या हो सकती है? ये हार नकली नहीं है, लेकिन ये गुरु जीवेश का खराब माल है। ये अंतिम उत्पाद नहीं है। बस करो, तुम जितना बोलती हो उतना ही बेतुका होता जाता है। गुरु जीवेश अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं। वो कभी खराब माल नहीं बेचते। मुझे लगता है तुम जानबूझकर झगड़ा कर रही हो। श्रीमती ठाकुर, मैं जो कह रही हूँ वो सब सच है। बकवास। मेरे बेटे को तुरंत छोड़ दो। ठाकुर निवास से निकल जाओ। माँ, शिवांगी पहले रेड्डी समूह की राजकुमारी थी। उसकी समझ बहुत अच्छी है, वो झूठ नहीं बोलेगी। तुमने अभी तक उससे शादी भी नहीं किया है और उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। क्या तुम हर बात में उसी का पक्ष लोगे? क्या तुम अभी भी मेरे बेटे हो? क्या तुम ठाकुर समूह के युवराज हो? बेशक मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मुझे उस पर विश्वास है। शिवांगी रेड्डी, तुम्हारे पास क्या सबूत है ये कहने का कि ये मेरा नकली है? गुरु जीवेश अपने काम को लेकर हमेशा बहुत सख्त रहते हैं। कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करते। श्रीमती ठाकुर, आप देख सकती हैं कि क्या ये पूरा है। सच में एक कोना गायब है। क्या ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? मैं पहले गुरु जीवेश की कार्यशाला में जाने का सौभाग्य मिला था। उस समय वो ये हार बना रहे थे। मेरी गलती से बाधा पड़ने के कारण इस हार का एक छोटा कोना खो गया था। तब उन्होंने सीधे इस हार को एक तरफ फेंक दिया और फिर से बनाया। अब सब स्पष्ट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को खराब माल भेजने की? अमीशा रेड्डी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। चाची जी, ओह नहीं श्रीमती ठाकुर, ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं दुकान के लोगों द्वारा ठगी गई। हाँ हाँ श्रीमती ठाकुर, अमीशा को निश्चित रूप से दुकान के लोगों ने ठगा। कौन जानता था कि गुरु जीवेश की दुकान खराब माल भी बेची। भले ही अमीशा रेड्डी ने नकली उपहार भेजा हो, फिर भी तुम ये साबित नहीं कर सकते कि तुम मेरे बेटे के लायक हो। अगर श्रीमती ठाकुर को लगता है कि मैंने कोई अच्छा उपहार नहीं दिया है, तो ये जनाओ हमारे रेड्डी निवास की कई पीढ़ियों से चली आ रही खानदानी चीजें। पहले गुरु जीवेश इसे 10 करोड़ में खरीदना चाहते थे, लेकिन हमने इसे नहीं बेचा। श्रीमती ठाकुर, क्या आपको ये पसंद है? शिवांगी, ये जरा तुम्हारी खानदानी चीज है, तुम इसे कैसे दे सकती हो? तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। पहले ये बाधा पार कर लो। तुमने तो जलाओ भी दे दिया, तुम मेरी पत्नी बनोगी ही। बकवास मत करो। रेड्डी निवास की खानदानी चीज 10 करोड़ की। अच्छा शिवांगी रेड्डी, तुम्हारे पिता ने मरने तक ये खानदानी चीज मुझे ये तुम्हारे जैसे नीच औरत के हाथ में। क्योंकि ये हमारे रेड्डी निवास का आधार है, इसलिए मेरे पिता ने इसे बेचने के बजाय मरना पसंद किया। इसे कभी बाहर नहीं जाने दिया। शिवांगी रेड्डी, अमीशा भी तुम्हारे पिता की बेटी। वो तुम्हें क्यों देगा? और अमीशा को तुम शुरू से अंत तक रेड्डी परिवार के वंशावली में शामिल नहीं हुए, तो ये खानदानी चीज स्वाभाविक रूप से तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम ये जरा आज मैं श्रीमती ठाकुर को दे रही हूँ। कृपया मेरी भावनाएं स्वीकार करें। क्योंकि तुम इतनी श्रद्धा दिखा रही हो तो मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ। माँ, शिवांगी खानदानी चीज भी तुम्हें दे दी, अब हमें अकेला छोड़ दो। ठीक है, शिवांगी वैसी नहीं है जैसी अफवाहों में है। तुम लोग पहले एक दूसरे को जान लो। तुमने खानदानी चीज मेरी माँ को दे दी, तो तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं। वैसे भी ये लॉकेट मेरे पास किसी काम का नहीं है। बाद में सौतेली माँ इसे ले जाकर बेच देंगी, इसीलिए श्रीमती ठाकुर को दे दिया। लॉकेट सुरक्षित रहेगा। मैं अभिषेक ठाकुर किसी औरत का मुफ्त में फायदा नहीं उठाता। मैं तुम्हें एक और महंगा तोहफा दूंगा। सच में जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो बाद में जब मुझे कोई परेशान करे तो मेरी मदद कर देना। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं शौचालय जा रही हूँ। माँ, उस मनहूस शिवांगी रेड्डी ने फिर बाजी मार ली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पत्ता कट जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा कि शिवांगी रेड्डी ने ये चाल चली। अब जब खानदानी चीज उसके पास, तो ये हमारे हाथ में। इस डिब्बे को अलग रखो, श्रीमती जी खुद आकर ले जाएंगी। ठीक है।
शिवांगी रेड्डी चाहे कितना भी नाम कमा, मैंने कहा ना वो तुम मुकाबला नहीं कर सकती। रुको जरा, मैं उस वेटर को हटाती हूँ, तुम लॉकेट बदल दे। माँ, तुम चाहती हो मैं लॉकेट चुराऊं? ये कैसे हो सकता है? धीरे बोलो, ये लॉकेट करोड़ों का और बहुत अच्छी चीज, ये चीज हमारी ही है, चोरी कैसे कर? अगर भेद खुल भी गया तो शिवांगी रेड्डी है ना बलि का बकरा श्रीमती जी, आपको क्या हुआ? मेरा सिर थोड़ा घूम रहा है, कृपया मुझे आराम करने में मदद। ठीक है, इधर से। शिवांगी रेड्डी, तुमने ये लॉकेट छिपा कर रखा था। अब श्रीमती ठाकुर को खुश करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हो ताकि ऊपर उठ सको। मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी, तुम बस इंतजार करो, अभिषेक ठाकुर तुम्हें ठुकरा देगा। शिवांगी रेड्डी, तुम श्रीमती ठाकुर के साथ क्यों नहीं हो? अकेले छिप छिप कर यहाँ क्या कर रही हो? कौन छिप छिप कर रहा है? तुम भी तो अकेली यहाँ हो। मैं अभी आई हूँ, तुम यहाँ बकवास मत करो। छोड़ो, तुमसे बात करने का मन नहीं है। श्रीमती ठाकुर, आप लोग दावत में क्यों नहीं थे? यहाँ कैसे आ गए? कुछ महिलाएं, उन्हें पता चला कि श्रीमती ठाकुर को उनकी होने वाली बहू करोड़ों की खानदानी चीज दी है, तो सब देखना चाहती। अच्छा, तो ऐसी बात है। श्रीमती ठाकुर, आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? किसी को भेज देती। क्या ये कुछ बहनें नहीं हैं जो देखने के लिए बेताब थीं? ज्यादा दूर नहीं था तो हम साथ आ गए। सब लोग बैठे बैठे थक गए थे तो उठकर चलना भी अच्छा है। श्रीमती ठाकुर की बहू ने इतना अच्छा तोहफा दिया है तो सबको देखने का मौका मिले। श्रीमती ठाकुर, आप सब, ये वही लड़की है जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया है, शिवांगी रेड्डी। दिखने में ठीक ठाक है, पहले खानदानी चीज देखते हैं। प्रबंधक गुप्ता, सचिव खुराना ने तुम्हें जो डिब्बा दिया था उसे सबको दिखाओ। जी, श्रीमती ठाकुर। सब लोग देखो, ये रेड्डी निवास की कई पीढ़ियों से चली आ रही खानदानी चीज है। क्या ये है कई पीढ़ियों से चली आ रही खानदानी चीज? ये जेड पेंडेंट तो उतना चमकदार नहीं लग रहा। क्या ये नहीं कहा गया था कि ये शाही पन्ना से बना है? मेरा परिवार गहनों का कारोबार करता है। ये जेड पेंडेंट तो साफ है कि 1 लाख से ज्यादा का ही है। क्या ये नहीं हो सकता? ये जेड पेंडेंट तो गुरु जीवेश ने खुद प्रमाणित किया। क्या कोई गलती हुई? हाँ, गुरु जीवेश तो गहना उद्योग के दिग्गज है, वो कभी गलती नहीं कर सकते। ये जेड पेंडेंट तो कितना भी देख लो 1 लाख से ज्यादा का ही सस्ता माल है। ये क्या हो रहा है? गुरु जीवेश झूठ नहीं बोलेंगे। श्रीमती ठाकुर, क्या आप मुझे जेड पेंडेंट दिखा सकती हैं? ये वो जेड पेंडेंट नहीं है जो मैंने आपको दिया था। मैंने जो जेड पेंडेंट दिया था वो पन्ना से बना था। उसका रंग गहरा हरा और चमकीला था और उसमें जान थी। लेकिन ये जेड पेंडेंट तो, जैसा कि इस महिला ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा का ही है। ये क्या हो रहा है? क्या तुमने गलत चीज ले ली? श्रीमती जी, मैंने नहीं किया। सचिव खुराना ने मुझे दिया था, ये वही डिब्बा है, मैंने इसे खोला नहीं है। सचिव खुराना को बुलाओ। श्रीमती जी, पेंडेंट आपकी आंखों के सामने ही डिब्बे में रखा गया था। मैंने इस बीच इसे कभी नहीं खोला। ऐसा नहीं होना चाहिए था, या किसी ने बदल दिया होगा। हाँ श्रीमती ठाकुर, ये पेंडेंट बदल दिया गया है, वरना कोई और वजह नहीं। क्या बदल दिया गया है? सचिव खुराना, इतनी हिम्मत किसकी हुई हमारे ठाकुर निवास की दावत में बदलने के? जो भी यहाँ आया था तुम उनसे अच्छी तरह पूछताछ करो। हाँ श्रीमती जी। ये क्या हुआ? वो पेंडेंट जो मैंने चाची जी को दिया था बदल दिया गया है। अब चाची जी लोगों से पूछताछ करवा रही हैं। इतनी हिम्मत किसकी हुई ठाकुर निवास की नाक के नीचे ऐसा करने की? इस मामले की जांच मैं करूंगा। बेटा, जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सचिव खुराना को जांच के लिए भेज दिया है। जब वो वापस आएगा तो पता चल जाएगा। श्रीमती जी, मैंने अच्छी तरह पूछताछ कर ली है। इस दौरान सब लोग हॉल में थे, केवल कुमारी रेड्डी का परिवार यहाँ आया था। मैं अभी अपनी माँ को ढूंढने आया। अभी मैंने शिवांगी रेड्डी को यहाँ रुका दिया। मुझे शक है कि शिवांगी रेड्डी श्रीमती ठाकुर को खानदानी चीज देना नहीं, पछतावा हुआ तो चुपके से बदल दी। हाँ श्रीमती ठाकुर, मैं अभी अपनी माँ को ढूंढने आई थी, तभी मैंने शिवांगी रेड्डी को यहाँ रुका देखा। मुझे शक है कि शिवांगी रेड्डी श्रीमती ठाकुर को खानदानी चीज देना नहीं चाहती, पछतावा हुआ तो चुपके से बदल दिया। हमेशा सही कह रही, हम माँ बेटी ऐसा कैसे कर सकते? लेकिन शिवांगी रेड्डी अलग। आखिरकार ये खानदानी चीज, वो इसे ऐसे ही कैसे दे? मुझे लगता है कि शिवांगी रेड्डी ने ही इसे बदला। शिवांगी रेड्डी, क्या ये सच है? तुम बकवास मत करो।
जब मैंने पेंडेंट चाची जी को दे दिया है तो मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगी। अभिषेक ठाकुर, श्रीमती ठाकुर, आप मुझ पर विश्वास करें। मेरी औरत को मैं जानता हूँ, इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। अध्यक्ष ठाकुर, शिवांगी रेड्डी ने वो पेंडेंट दे दिया है, लेकिन असल में वो खानदानी चीज किसी और को नहीं। आखिर मेरे पति आत्महत्या करना पसंद करते, पर जेड पेंडेंट नहीं बेचेंगे। ये जेड पेंडेंट के महत्व को दर्शाता, वो इसे किसी को कैसे दे। हाँ अध्यक्ष ठाकुर, आप इस औरत की बहकावे में मत आइए। करोड़ों की खानदानी चीज ऐसे ही किसी को दे दी, मुझे भी विश्वास नहीं होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो। अभी तुरंत ठाकुर निवास से निकल जाओ। हमारे ठाकुर निवास को गंदा मत करो। श्रीमती ठाकुर, ऐसा नहीं है। क्या मतलब ऐसा नहीं है? शिवांगी रेड्डी तुमसे उलझना नहीं चाहती? तुम अभी भी जल्दी से बाहर क्यों नहीं निकल जाती? किसने कहा तुम्हें मेरी औरत पर हाथ उठाने को? अध्यक्ष ठाकुर, बात यहाँ तक आ गई है और आप अभी भी शिवांगी रेड्डी का बचाव कर रहे हैं। अभिषेक ठाकुर, तुम अभी भी उसे ठाकुर निवास से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? माँ, मुझे उस पर विश्वास है। उसने तुम्हें जेड पेंडेंट इसलिए दिया क्योंकि वो तुम्हें महत्व देती है, इसलिए उसने तुम्हें सबसे कीमती खानदानी चीजें दी। तुम उस पर विश्वास न करके दूसरों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? संक्षेप में, मैं इस मामले में किसी को भी उसे बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। श्रीमती ठाकुर, मैं सच में आपको बुजुर्ग मानती थी, इसलिए मैंने आपको खानदानी चीज दी। अदला बदली का काम सच में मैंने नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? तुमने खानदानी चीज बर्बाद कर दी तो किसी को दे। क्या तुम रेड्डी निवास के पूर्वजों के लायक हो? मैं रेड्डी निवास के लायक हूँ। ये खानदानी चीज जब मेरे हाथ में आई, पापा ने कहा मैं ही फैसला करूंगी, क्योंकि ये मेरी चीज है। मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे निपटा सकती हूँ। और वैसे भी तुम कहते हो मैंने अदला बदली की, तुम्हारे पास क्या सबूत है साबित करने के लिए? क्या सबूत चाहिए? तुमने ठान लिया है कि करोगी पर मानोगी नहीं, है ना? अगर मैंने नहीं किया तो मैं क्यों मानूं? आप उसे लगातार निशाना बना रहे हैं। ये मत भूलिए, आप दोनों भी यहाँ हैं। मुझे तो लगता है अदला बदली आप ही ने की है। आपका मकसद मेरी औरत को फंसाना है। अध्यक्ष ठाकुर, आप हम पर इल्जाम लगा। हम तो बस गुजर रहे। हम अदला बदली कैसे कर सकते? और वैसे भी भले ही हम ठाकुर निवास जितने अमीर ना हो, पर हमारे पास भी कुछ संपत्ति है। हम ऐसा कैसे कर सकते? अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप सब यही हैं, तो सीधे तलाशी लेते। सचिव खुराना। जी अध्यक्ष। आप में से पहले तलाशी कौन देगा? कैसी तलाशी? मैं सहमत नहीं हूँ, ये मेरा अपमान है। कुमारी रेड्डी, यह आपकी बेगुनाही का मामला है, कृपया सहयोग करें। अरे रुकिए श्रीमती ठाकुर, ये तलाशी जरूरी नहीं है ना? अगर बाहर वालों को पता चला तो मेरी बेटी बात कैसे जी पाए? हाँ श्रीमती ठाकुर, अगर ये बात फैल गई तो शायद तब आपको भी गलत समझा जाएगा और ठाकुर निवास पर भी बदनामी आएगी। मुझे लगता है ये तलाशी छोड़ ही दें। बेटे, ये माँ, निजी तलाशी लेना वाकई गैर कानूनी। ऐसा करते हैं, उन्हें खुद तय करने देते हैं कि पहले तलाशी कौन देगा। अगर वे अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों को यकीन दिलाना होगा। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने को तैयार हूँ। मैं तलाशी देने को तैयार हूँ। अगर नहीं लिया तो तलाशी क्यों नहीं लेने देते? ये बहुत अजीब है। बिल्कुल, मुझे लगता है इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। आप क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी ठीक नहीं है, उसे घर जा। कृपया हट जाइए। आप हट जाइए। आप हट जाइए। ये मेरी चीज है, मुझे वापस दो। बिल्कुल सही, ये मेरी खानदानी चीज है। अमीशा रेड्डी, तो तुम थी जिसने मेरी खानदानी चीज चुराई। हे भगवान, अमीशा रेड्डी ने ही लिया था। हम सब उससे धोखा खा गए। शक्ल से कोई नहीं पहचान सकता। सही कहा, मुझे लगता है कि यह इंसान ही गड़बड़ है। श्रीमती रेड्डी, आपने तो कमाल की बेटी पैदा की है। श्रीमती ठाकुर, ये सब गलत है। मेरी बेटी बस दीदी के साथ मजाक कर रही है। शिवांगी रेड्डी, है ना? मजाक? और तुम ये कह भी रही हो? खैर, अमीशा बहुत ज्यादा शरारती, उसने गलत किया। उसे माफी मंगवा। अमीशा, अपनी दीदी और श्रीमती ठाकुर से माफी मांगो। श्रीमती ठाकुर, मैं गलत थी, माफ करना। तुम्हारी कम उम्र देखकर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बस शिवांगी को दुख हुआ है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। दीदी माफ करना, मैं गलत थी। शिवांगी, तुम्हारी बहन ने माफी मांग ली, अब ये बात खत्म। मैंने माफी स्वीकार कर ली है। बस उम्मीद है कि अमीशा रेड्डी इस बार सच में अपनी गलती का एहसास करे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या सब खानदानी चीज नहीं देखना चाहते? चलो हम रोशनी वाली जगह पे जाकर अच्छे से देखते हैं। शिवांगी रुको, तुम्हारी बहन ने गलती की है, तुम्हें दुख पहुंचाया। ये मेरी परवरिश में कमी थी जिससे तुम्हारे कपड़े गंदे। ये कपड़े मुझे ही भरपाई करनी चाहिए। तुम्हें ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मेरी औरत का गाउन मैं खुद तैयार करूंगा। रुको अध्यक्ष ठाकुर, ये ठीक नहीं है। श्रीमती ठाकुर पहले से ही शिवांगी को पसंद नहीं कर और फिर किसी को धूमधाम से गाउन खरीदने भेजना शायद शिवांगी को और भी नापसंद करे। शिवांगी, तुम सही कह रही हो ना? अभिषेक ठाकुर, तुम्हें मेरे लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं बस काम चलाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि श्रीमती ठाकुर मुझे नीचा दिखाएं। ये सही, ठीक है। अमीशा, जल्दी जाओ और अपना गाउन अपनी दीदी को ला दो। वो मेरा तैयार किया हुआ रात का गाउन है, मैं उसे क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी। मेरी बात भी नहीं सुन रही हो? जल्दी अपनी बहन को ला। ठीक है, ठीक है, ले आती। मैं अभी जाती हूँ।
अगर मैंने तुम्हें फिर से मेरी औरत को तंग करते देखा तो तुम देखना। नहीं नहीं अध्यक्ष ठाकुर, आप निश्चिंत रहें। अध्यक्ष ठाकुर, आप पधार। माँ, आपने मेरी इतनी मेहनत से तैयार की हुई बदली हुई पोशाक शिवांगी रेड्डी को कैसे दे दी? चुप रहो बेवकूफ, तुम्हें बस एक जेड पेंडेंट बदल और तुम पकड़ी गई। इतनी बेवकूफ हो कि सब कुछ उजागर कर। मेरी इतनी बेवकूफ बेटी कैसे हो? माँ, आप मुझे कैसे मार सकती हैं? समय बहुत कम था, मैं क्या जानूं क्या करना था। छोड़ो, तुमसे बात करने। जल्दी जाओ और अभी अभी बैंक्वेट हॉल में आए अध्यक्ष पांडे, चेंजिंग रूम में ले। माँ, क्या आप अध्यक्ष पांडे की बात कर रही हैं, जिनकी शिवांगी रेड्डी में हमेशा से दिलचस्पी रही है? तो आप उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हैं ताकि अभिषेक ठाकुर उसे पूरी तरह से नापसंद कर दे? इतनी भी बेवकूफ नहीं। जब मेरी बात समझ गई तो जल्दी जाओ और काम करो। माँ, मैं अभी जाती हूँ। मेरे आदमी को छीनने की कोशिश कर रही हो, इस बार तुम खत्म हो। कौन? अध्यक्ष पांडे, तुम बाहर जाओ। मैं तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम वहीं रुक जाओ। ये ठाकुर निवास है। अगर तुमने यहाँ कुछ भी गलत किया तो क्या तुम्हें ठाकुर निवास के तुम्हारी कंपनी को बैन करने का डर नहीं है? जब तक तुम नहीं कहोगी मैं नहीं कहूंगा। कौन जानेगा। तुमने भी कहा यह ठाकुर निवास है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो बस मेरी हो जाओ। मैं पहले ही अध्यक्ष ठाकुर की औरत हूँ। मैंने उसके फूल स्वीकार कर लिए हैं। अगर तुम ऐसा करते रहे तो क्या तुम्हें उसके बदले से डर नहीं लगता? तुम मजाक कर रही हो। तुम युवराज की औरत कैसे हो सकती हो? अध्यक्ष ठाकुर, कुछ ठीक नहीं है। मेरी दीदी चेंजिंग रूम में है और अभी तक कोई हलचल नहीं है। मैं दरवाजा भी नहीं खोल पा रही। आप जल्दी जाकर देखिए क्या हुआ है। क्या अमीशा रेड्डी, अगर तुमने कोई चाल चली और मेरी औरत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जीते जी मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो, बचाओ। तुम चिल्लाते रहो, देखता हूँ तुम पहले माफी मांगते हो या कोई तुम्हें बचाने आता है। कमीने, रुक जाओ। अभिषेक, तुम आखिरकार आ ही गए। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी औरत को छेड़ने की। कोई है, इस बेवकूफ को बाहर घसीट कर अपाहिज कर दो। ये सब क्या हो रहा है? शिवांगी, मुझे लगा कि आज तुम और अध्यक्ष ठाकुर एक दूसरे से प्यार कर और तुम सुधर गई हो, तो क्यों यहाँ आकर अध्यक्ष पांडे से चुपके से मिल रही हो? दीदी, ये ठाकुर निवास है, तुम थोड़ा संयम रखो। यहाँ ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? हे भगवान, मैंने क्या सुना? शिवांगी रेड्डी, ये तो ऐसी चरित्रहीन औरत है, सच में पता ही नहीं चला। ऐसी औरत बहुत घिनौनी है। सोचा नहीं था कि अध्यक्ष ठाकुर भी गलत इंसान को चुनेंगे। चुप रहो, मेरी औरत को बदनाम मत करो। अभिषेक ठाकुर, सच्चाई तुम्हारे सामने है। क्या तुम अभी भी इस औरत के बहकावे में हो? श्रीमती ठाकुर, नहीं, मैंने नहीं किया। आप मत सुनिए अमीशा रेड्डी और उनकी बातें। ये आदमी मेरे साथ गलत साजिश कर रहा था। मैं उससे चुपके से नहीं मिलना चाहती थी। शिवांगी रेड्डी, इस समय भी तुम हार नहीं मानी। हमने अपनी आंखों से देखा तुम्हें लोगों को बहकाते हुए। शिवांगी रेड्डी, मैंने तुम्हें अक्सर देखा है अध्यक्ष पांडे के साथ बाहर इश्कबाजी करते हुए। तुम दूसरों को धोखा दे सकती हो पर हमें नहीं। अध्यक्ष ठाकुर, शिवांगी रेड्डी की मासूमियत से धोखा मत खाना। वो बहुत रंगीन मिजाज की है। अमीशा रेड्डी, तुम लोग मुझे ऐसे कैसे बदनाम कर सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया। ये अध्यक्ष पांडे तो तुम्हारे पार्टनर है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। श्रीमती ठाकुर, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। चुप हो जाओ, सच तुम्हारे सामने है और तुम अभी भी बहस कर रही हो। हमारे ठाकुर निवास की अपनी इज्जत है, उसे तुरंत बाहर फेंक दो। हमारे ठाकुर निवास की जमीन को गंदा मत करो। माँ रुको, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो संबंधित व्यक्ति को बताने दो कि असल में क्या हुआ। अध्यक्ष ठाकुर, अमीशा रेड्डी ने ही मुझे भेजा था। उन्होंने कहा था कि अमीशा रेड्डी को आपकी कृपा मिल चुकी है और वह ठाकुर निवास की छोटी श्रीमती बनने वाली हैं। तो अगर मैं आज शिवांगी रेड्डी को बर्बाद कर देता तो उन्होंने वादा किया था कि ठाकुर समूह हमारे पांडे परिवार का समर्थन करेगा। अध्यक्ष पांडे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे ये कब कहा? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे पास हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। अध्यक्ष ठाकुर, मुझे भी इन दोनों ने फंसाया है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। मैं आपसे विनती करता हूं। ले जाओ। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। भेद खुल गया है, तुम्हारे पास कहने को क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे ठाकुर निवास में ऐसी नीच हरकतें करके तुमने लगभग हमारे ठाकुर निवास की इज्जत मिट्टी में मिला दी। किसी को बुलाओ, उन दोनों को बाहर फेंक दो। भविष्य में उन्हें हमारे ठाकुर निवास में एक कदम भी रखने की अनुमति नहीं है। आज से रेड्डी निवास को दिवालिया कर दो।
अध्यक्ष ठाकुर नहीं, हमें बख्श दो। शिवांगी कुछ बोलो ना, अगर हमारी कंपनी को कुछ हुआ तो तुम्हें भी असर हो। ये तुम्हारा अंजाम है। दावत खत्म होने के बाद मैं वापस जाकर अपना सामान ले आऊंगी और फिर कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इन्हें ले जाओ। अध्यक्ष ठाकुर नहीं, अध्यक्ष ठाकुर सबके सामने तमाशा हो गया। आज की दावत यहीं खत्म होती है। शिवांगी, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मुझे आराम करने ले चलो। श्रीमती ठाकुर, चाय पीजिए। श्रीमती ठाकुर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको, तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रही हो? क्या तुम्हें रोकने का इरादा नहीं दिख रहा? श्रीमती ठाकुर, मैं जानती हूँ आपने मुझे इसलिए रोका है ताकि मैं अध्यक्ष ठाकुर को छोड़ दूँ। तुम समझ गई, मैं सीधी बात करती हूँ। तुम जिसके पास कुछ नहीं है और जिसने हमारे ठाकुर निवास को लगभग शर्मिंदा कर दिया, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है? तुम अपनी कीमत बता सकती हो। पैसे लो और तुरंत निकल जाओ। श्रीमती ठाकुर, मैं जानती हूँ कि मैं अध्यक्ष ठाकुर के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसी लालची औरत नहीं हूँ। बस करो, ये खोखली बातें बंद करो। मैं इसे नहीं रख सकती और तुम्हें 10 करोड़ और देती हूँ। पैसे लो और तुरंत दफा हो जाओ। मेरे बेटे को फिर से परेशान मत करना। जब श्रीमती ठाकुर को जेड पेंडेंट पसंद नहीं है और वो मुझे पैसे देना चाहती है तो मैं इसे रख लेती हूँ। जब तुमने इसे रख लिया है तो मेरी बात मानो, मेरे बेटे से दूर रहना। ये मैं नहीं मान सकती। आखिर 10 करोड़ की तुलना में 10 अरब से ज्यादा की संपत्ति वाला अध्यक्ष मुझे ज्यादा आकर्षित करता है। तुम्हारी तो बड़ी लालच है। माँ, बेटा, तुम सही समय पे आए हो। देखो ये औरत कितनी लालची है, 10 करोड़ लेकर भी तुम्हें परेशान करना चाहती है। अच्छे से देख लो, ये औरत तुम्हारे पैसे के पीछे है। माँ, सिर्फ 10 करोड़ की ब्रेकअप फीस? क्या ये मेरा अपमान नहीं है? अगर मैं होता तो मैं भी सहमत नहीं होता। अध्यक्ष ठाकुर सही कह रहे हैं, तो ये 10 करोड़ मैं तुम्हें इनाम के तौर पर देती हूँ। आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो मैं इसे रख लेता हूँ। अब से मैं तुम्हारा हूँ। तुम मुझे पागल कर दोगे? छोड़ो, मुझे परवाह नहीं। वैसे भी वो औरत मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में कदम नहीं रख सकती। अभिषेक ठाकुर, क्या हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं? या फिर श्रीमती ठाकुर को बता दे कि हम नाटक कर रहे हैं। कैसा नाटक? हम कहाँ नाटक कर रहे हैं? तुमने तो मुझे पैसे भी दे दिए हैं। बकवास मत करो, मैं श्रीमती ठाकुर को देखने जाती हूँ। सास को खुश करने चली गई और हार नहीं मान रही। मेरे लिए एक अति विशिष्ट वीआईपी कक्ष तैयार करो। आज तो मेरे गुस्से से झुर्रियां आ गई हैं। मुझे अच्छे से ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना है ताकि मेरा गुस्सा शांत हो। श्रीमती जी, क्या आप पहली बार हमारी दुकान पर आई हैं? माफ कीजिएगा, अति विशिष्ट वीआईपी कक्ष पहले से बुक करने पड़ते हैं और आज तो सारे कक्ष भरे हुए हैं। क्या आप थोड़ी देर इंतजार करेंगी? पिछला ग्राहक अभी बाहर आ रहा है। मैं आपके लिए एक सर्वोच्च सौंदर्य सूप तैयार करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो। लगता है ये ब्यूटी पार्लर बहुत अव्यावसायिक है। मुझे जगह बदलनी पड़ेगी। मेरा हाथ। बुढ़िया, क्या तुम्हें दिखता नहीं? तुमने मुझे मारा कैसे? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हें मारा तो क्या हुआ, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। तुमने मेरा बर्ड्स नेस्ट गिरा दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं इस ब्यूटी पार्लर की अति विशिष्ट ग्राहक हूँ। तुम मुझे नाराज नहीं कर सकती। तुम समझ से परे हो। क्या तुम मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने मेरा बर्ड्स नेस्ट गिरा दिया। ये टॉप क्वालिटी का बर्ड्स नेस्ट है, हजारों का है। जल्दी मुझे पैसे दो। बस 1 लाख रुपए ही तो है। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, लेकिन तुम्हें अभी मुझसे माफी मांगनी होगी। थू, और तुमसे माफी मांगू? सपने देख रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगू तुम्हारे इस रवैये के साथ, आज 1 लाख नहीं दिए तो इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगी। 1 लाख रुपए ही तो है। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, लेकिन तुम्हें अभी मुझसे माफी मांगनी होगी। सिर्फ 1 लाख? तुम बुढ़िया कितनी बड़ी बात कर रही हो। मैं आज तुम्हें माफी नहीं दूंगी। जल्दी से पैसे मुझे दो। तुम अभी भी छीनने की कोशिश कर रही हो? श्रीमती ठाकुर, तुम्हें क्या हुआ? तुमने बुजुर्ग को धक्का क्यों दिया? मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसी ने पहले गिराया था। मेरा बेशकीमती बर्ड्स नेस्ट
उसने पैसे नहीं दिए इसलिए मैंने हाथ उठाया। वैसे भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? साफ साफ तुमने ही मुझे टक्कर मारी थी। मैं गिरी भी तुम्हारी वजह से थी और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। श्रीमती ठाकुर, हम पहले अस्पताल चलते हैं, जख्म का इलाज करवाते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तुम जल्दी से हट जाओ। जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पहले मुझे पैसे दो। तुमने किसी को चोट पहुंचाई और अब पैसे ऐंठना चाहती हो? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती थी, तुम जल्दी से हट जाओ। इस दरवाजे से बाहर जाना चाहती हो? असंभव है। मुझे पैसे दो वरना मैं नहीं हटूंगी। श्रीमती जी, ये क्या हो रहा है? तुम सही समय पर आए हो। इस बुढ़िया ने मेरा बर्ड्स नेस्ट गिरा दिया और बिना पैसे दिए जाना चाहती है। ये तुम्हारे स्टोर की समस्या है, जल्दी से इसे मेरे लिए हल करो। अगर आज वह मुझे 1 लाख रुपए नहीं देती है तो तुम्हारा स्टोर भुगतान करेगा। श्रीमती गुप्ता, आप शांत हो जाइए। आप पहले बैठिए, मैं इसे संभालता हूँ। श्रीमती जी, यह श्रीमती गुप्ता नए रईस की पत्नी है। इन्हें नाराज नहीं कर सकते। आप पर अब 1 लाख रुपए का कर्ज है, जल्दी से चुका दीजिए वरना आज किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। साफ साफ उसी ने पहले चाची जी को धक्का दिया था। हम पर कर्ज है, इसका क्या मतलब? क्या तुम लोग थोड़ी समझदारी से बात कर सकते हो? मैं ठाकुर समूह के ठाकुर परिवार की श्रीमती ठाकुर हूँ। तुम क्या हो? नए रईस हो, है ना? मैं तुम्हें बता सकती हूँ, जल्दी ही तुम्हारा गुप्ता परिवार कुछ भी नहीं रहेगा। छे, मुझे डराने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरकर बड़ी हुई हूँ? अगर तुम श्रीमती ठाकुर हो तो मैं ठाकुर परिवार की पूर्वज हूँ। तुम बदतमीज हो। बुढ़िया, तुम बदतमीज हो। मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? मार खाओगी क्या? मैं गवाही दे सकती हूँ, ये श्रीमती ठाकुर है। अगर तुम समझदार हो तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ, वरना गुप्ता परिवार को ठाकुर परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास नहीं करती। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो सावधान रहना, तुम्हें भारी पड़ेगा। श्रीमती ठाकुर, आप पहले अपने घावों का इलाज करवाइए। अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी से उस बुढ़िया को रोको। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्टोर को गुप्ता परिवार भी बैन कर दे? रुक जाओ। बेटा, तुम आखिरकार आ ही गए। इस औरत ने मुझे चोट पहुंचाई है और ये मुझे अस्पताल भी नहीं जाने दे रही है। माँ, मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा। तुम पहले अपने घावों का इलाज करवाओ। सचिव, मेरी माँ को अस्पताल ले जाओ। जाना मना है, रुक जाओ वरना गुप्ता परिवार तुम्हें बैन कर देगा। हट जाओ। गुप्ता परिवार, है ना? ठीक है, अभी से गुप्ता परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तुम कौन हो? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? हमारा गुप्ता परिवार तो रियल एस्टेट से शुरू हुआ है, करोड़ों की संपत्ति है। तुम जैसे नौसिखिए इसे हिला नहीं सकते। विश्वास नहीं है ना? तो चलो देखते हैं। कुछ ही मिनटों में तुम्हारा गुप्ता परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। क्या सच में? तो अब मैं 3 संख्याएं गिनता हूं, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी गलत हो। 3, 2, 1। मेरे पति का फोन है। ओह कमीने, माफी मांगने के लिए तैयार रहो। हेलो, क्या हमारे गुप्ता परिवार को ठाकुर परिवार ने जबरदस्ती खरीद लिया? तुम सच में ठाकुर समूह के अध्यक्ष हो? अध्यक्ष ठाकुर, मुझ में परख नहीं थी। मैंने श्रीमती ठाकुर का अपमान किया। मैं गलत थी, मुझे माफ कीजिए। कृपया मुझे बख्श दीजिए, मैं गलत थी। किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। नहीं अध्यक्ष ठाकुर, मैं गलत थी, माफ कीजिए। ओह मुझे बख्श दीजिए। कैसी हो तुम? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। श्रीमती ठाकुर को ज्यादा चोट लगी है, आप उन्हें देखने जाइए। ठीक है। अध्यक्ष, श्रीमती जी की चोट का इलाज हो गया है, थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। आप जाइए। माँ, कैसी हो? ठीक महसूस कर रही हो? ठीक हो? शिवांगी, आओ, इधर आओ। श्रीमती ठाकुर, मेरी गलती है कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाई, आपकी रक्षा नहीं कर पाई और आपको चोट लगी। इस बार तो तुम्हारे समय पर आने से ही, नहीं तो मैं सच में निपट नहीं पाती उस झगड़ालू औरत से। पहले मैं तुम्हें पूर्वाग्रह से देखती थी, अब मुझे लगता है मैं कितनी गलत थी। श्रीमती ठाकुर, ये मेरा कर्तव्य था। ठीक है, मैं अब आपका समय नहीं लूंगी। आप लोग जल्दी बाहर जाकर रिश्ता बनाओ। माँ, आप अच्छे से आराम करो, हम चलते हैं। जल्दी जाओ। चलो।
लगता है श्रीमती ठाकुर अब हमारा इतना विरोध नहीं करती। जब मेरी माँ ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तो क्यों ना हम इस नाटक को हकीकत में बदल दें। मजाक मत करो। ठीक है, देर हो रही है, मुझे घर जाकर सामान पैक करना है, वरना मेरी माँ के स्वभाव के हिसाब से वो मेरा सामान जरूर घर से बाहर फेंक देंगी। मैंने घर का इंतजाम कर लिया है, तुम मेरे साथ रहो। नहीं, मुझे अकेले रहने की आदत है। ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। माँ, ये सब उस मनहूस शिवांगी रेड्डी की वजह से है। अगर पहले पता होता तो हमें उसे लाना ही नहीं चाहिए था। बस करो, बस करो, शिकायत करना बंद करो। अब सोचो क्या करना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ, जल्दी कुछ सोचो। हम दिवालिया हो, कंपनी भी खत्म हो गई, हम सब बर्बाद हो। अभिषेक ठाकुर की बातें सच निकली, उसने कहा और बैन कर दिया। माँ, जल्दी कुछ सोचो। मुझे क्या पता क्या करना। अगर तुम आज थोड़ी समझदार हो तो पकड़ी न जाती। अब तो बस सब खत्म हो। मुझे भी नहीं पता था ऐसा होगा। ऐसे नहीं चले, ऐसे नहीं चले। नहीं, हमें कोई और सहारा ढूंढ। लेकिन अब जब ठाकुर निवास ने बोल दिया है, अब कौन ठाकुर निवास को नाराज करने की हिम्मत करेगा और हमारी कंपनी में निवेश करेगा। माँ, ठाकुर निवास उत्तरी शहर में भले ही सब मुट्ठी में रखता है, लेकिन अमीर वर्मा परिवार, दादाजी वर्मा उनकी नहीं सुनेगा। मैंने सुना है दादाजी वर्मा हमेशा एक बेटा चाहते थे, लेकिन 60 साल के होने तक भी उन्हें नहीं हुआ। अब उन्होंने किराए की कोख ढूंढना शुरू कर दिया है। हाँ, दादाजी वर्मा ने 8 बार शादी की है, फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुम कह रही हो कि इसका कोई रास्ता। हम शिवांगी रेड्डी को दादाजी वर्मा से शादी करवा देते। इससे शिवांगी रेड्डी और अभिषेक ठाकुर का रिश्ता खत्म हो जाएगा और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। वर्मा परिवार भी हमारे घर में निवेश करेगा। क्या ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है? बस पता नहीं शिवांगी रेड्डी आसानी से शादी करेगी या नहीं। उसे शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो चाहे या ना। जब वो वापस आएगी, मेरे पास बहुत तरीके। माँ, आप ही के पास रास्ता है। ये काम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस देखते जाओ। तुम जाओ अब। क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मेरे साथ रहो? नहीं, मैंने पहले ही घर बुक कर लिया है, तुम जाओ अब। तो तुम जल्दी ऊपर जाओ, कोई काम हो तो मुझे फोन करना। बाय बाय। रुको, हमारी मशहूर बड़ी कुमारी रेड्डी अभिषेक के साथ जुड़कर इतनी खुश है कि घर भी नहीं आती, रात भर बाहर रहती। शिवांगी रेड्डी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। अगर ये बात फैल गई तो लोग तुम्हें नापसंद करेंगे और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार। क्या तुम बहरी हो? हमारी बात सुनाई नहीं देती? अमीशा रेड्डी, तुमने दावत में जो मेरे खिलाफ साजिश की थी, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं कमजोर हूँ। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। निकल जाओ। अमीशा, तुम हद पार मत करो। हाँ, मैं ज्यादा कर रही हूँ। तुम क्या कर लो? जो कहना है कहो। शिवांगी, तुम्हारे बुजुर्ग के तौर पर मुझे तुम पर पूरा हक। अब जब रेड्डी परिवार दिवालिया हो गया, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा, थोड़ी देर में कोई तुम्हें लेने आया। आज तुम अच्छे से तैयार हो। तुम्हें क्या हक है मेरे शादी के मामले में दखल देने का? तुम्हारे बुजुर्ग होने के नाते मुझे हक क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। और तो और तुम्हारे लिए जो पति ढूंढा है वह दादाजी वर्मा है, जिनकी संपत्ति 1 अरब से ज्यादा है। जब तुम उनसे शादी करोगी तो जीवन भर ऐश करोगी। दादाजी वर्मा, उनकी उम्र तो मेरे दादाजी जितनी है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। शिवांगी, तुम फायदा उठाकर भी नखरे मत दिखाओ। ऐसी शादी तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, तो चुपचाप खुश रहो। अगर इतनी अच्छी शादी है तो तुम क्यों नहीं कर लेती? वैसे भी अगर शादी करनी है तो तुम खुद कर लो, मैं साथ नहीं दूंगी। जब प्यार से बात नहीं मान तो जबरदस्ती करनी। अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत। तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो। खूबसूरत भी है और जिस्म भी कमाल का है। बेटे पैदा करने के लिए बढ़िया शरीर है। तुम आखिर कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? मैं अभी भी शादी के जोड़े में क्यों? ये सब क्या हो रहा है? मुझे पहचानती नहीं हो, है ना? मैं अपना परिचय देता हूँ, वर्मा परिवार के संरक्षक और तुम्हारे पति। दादाजी वर्मा, सौतेली माँ ने आज मुझे बेहोश कर दिया और यहाँ भेज दिया। दादाजी वर्मा, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मुझे जाने दो। आपको जाने देना ये असंभव है। आपकी सौतेली माँ और मैंने लिखित प्रमाण पर एक समझौता किया है।
जब तक आप मुझे एक बेटा नहीं देती मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपका समझौता मैंने तो सहमति नहीं दी, मुझे तुरंत जाने दो। नहीं, आपकी सौतेली माँ ने कहा आपका यह शरीर बेटा पैदा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। जब तक आप मुझे एक बेटा नहीं देती मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ? आप मेरी सौतेली माँ के धोखे में आ गए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा वो कहती है वैसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा पैदा कर सकती हो या नहीं ये तो पैदा होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, इश्क की रात अनमोल, बस आप मेरी अच्छी सेवा करें और मुझे एक बेटा दें। जो कुछ भी आप चाहेंगी मैं आपको दूंगा। रुको, क्या आपने कभी पढ़ाई की है? मिडिल स्कूल की किताबों में भी लिखा है कि बेटा पैदा करना आप पुरुषों की वजह से होता है, वरना आपने इतनी पत्नियां क्यों रखी और फिर भी बेटा पैदा नहीं कर पाए? असंभव है। मैं कह रही हूँ और आप अभी भी विश्वास नहीं करते। आपने इतनी पत्नियां बदली और फिर भी बेटा पैदा नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि ये आपकी अपनी गलती है। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता तो आप मेडिकल किताबें पढ़ सकते हैं या डॉक्टर से मिल सकते हैं। सच है या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपके परिवार को इतना पैसा दिया है, आप मेरी पत्नी हैं। मुझे छोड़ दो। जो आपने मेरी सौतेली माँ से कहा उसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या संबंध नहीं होगा? मुझे आप पसंद आ गई हैं। जब हम एक हो जाएंगे मैं तलाक लेकर आपसे शादी करूंगा। बस आप आज्ञाकारी रहें, मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। नहीं दादाजी वर्मा, मैं ठाकुर समूह के अध्यक्ष की प्रेमिका हूँ। अगर आप मुझे ऐसे धमकाने की हिम्मत करते हैं तो ठाकुर समूह आपको नहीं छोड़ेगा। ठाकुर समूह के अध्यक्ष ठाकुर, आप उनकी प्रेमिका हैं तो क्या हुआ? एक औरत के लिए क्या ठाकुर समूह मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? मैं अभिषेक ठाकुर की हूँ। अगर आप मुझे छूने की हिम्मत करते हैं, अभिषेक ठाकुर आपको चैन से नहीं रहने देंगे। क्या आप अपनी निजी इच्छाओं के लिए वर्मा परिवार को अशांत करेंगे? वह अभिषेक ठाकुर, वह बच्चा, दूसरे उससे डरते होंगे लेकिन मैं आनंद वर्मा उससे नहीं डरता। दादाजी वर्मा, आप आखिर कैसे मुझे जाने देंगे? छोटी सुंदरी, मैंने कहा नहीं था क्या? बस आप आज्ञाकारी रहें और मेरी अच्छी सेवा करें। जब मैं ऊब जाऊंगा या आप मुझे एक बेटा देंगी तो मैं आपको जाने दूंगा। मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। तुम सच में जिद्दी हो। मुझे छोड़ दो। लगता है तुम्हें नरमी पसंद नहीं, तो मुझे दोष मत देना। अब कोई रहम नहीं। मुझे छोड़ दो। क्या इन माँ बेटी की इतनी हिम्मत मेरी औरत को छूने की हिम्मत की? अगर उसे जरा भी खरोंच आई मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। चलो वर्मा परिवार के घर। अभिषेक ठाकुर, तुम छोटे बच्चे, मैं एक बूढ़ा आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे पेश आने की? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। जल्दी मुझे छोड़ दो, वरना मेरा वर्मा परिवार तुम्हारे ठाकुर निवास से कभी चैन से नहीं बैठेगा। तुम्हारा वर्मा परिवार? मैंने तो उसे बहुत पहले ही खरीदने का आदेश दे दिया था। अब तो तुम्हारा वर्मा परिवार रहा ही नहीं। असंभव, बिल्कुल असंभव। वर्मा परिवार अंदर से सड़ चुका था, बस एक खाली खोल बचा था। फिर भी खुद को 100 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार कहने की हिम्मत करते। सच में हास्यास्पद। अगर मेरी औरत को फिर से छूने की हिम्मत की तो 10,000 बार मरना भी काफी नहीं होगा। इन्हें बाहर घसीटो। अब सब ठीक है। और मेरी सौतेली माँ और वे। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ो शिवांगी रेड्डी, तुम जल्दी हमें छुड़वाओ। हम तुम्हारे अपने हैं। क्या तुम धर्म का पालन करना चाहती हो? अभिषेक ठाकुर, तुमने सही कहा। मैं सच में धर्म का पालन करना चाहती हूँ। तुम कंपनी वापस ले लो। उन्हें उत्तरी शहर से बाहर निकाल दो। ठीक है, उसके कहे अनुसार करो। चलो चलो। छोड़ो हमें, छोड़ो। तुम्हें परेशान करने वाले लोग समाप्त कर दिए गए हैं, डरो मत। धन्यवाद अभिषेक ठाकुर।